हेलो। गुड इवनिंग। So we'll just wait for 5 minutes and then we will start. बेटा ये हफ्ते में खत्म करना है। वो क्लास के एंड में बताता हूँ मैं एक बार उसका क्या करना है, एक बार ढंग से डिस्कस करेंगे उसको। बेटा ये तुम कंफर्म कर रहे हो या मुझको बता रहे हो कि उसमें 103 पेजेस हैं? बेटा मैं अपडेट कराता हूँ। साइबॉर्ग मैनिफेस्टो है नेक्स्ट। दोनों इंपॉर्टेंट है विश्व बेटा। 1 मिनट रुकना सब। शायद 1 मिनट के लिए जूम बंद हो जाएगा मेरा। सो एम आई ऑडिबल? बेटा आरसी, मैं एक बार के ना आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा। आई एक्चुअली वांट यू गाइस टू स्ट्रगल आउट फॉर अ व्हाइल एंड देन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन एक्चुअल में क्लास के अंदर आरसी सॉल्व करेंगे। सो लेट जस्ट कवर आउट द क्लास। आज का थियोरेटिकल पार्ट आई थिंक हार्डली 1 घंटे का है। उसके बाद तुमको दो तीन चीजें और बतानी है कि असाइनमेंट कैसे शुरू करना है, उसमें एग्जैक्टली exactly क्या करना है क्या नहीं करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ जी बेटा, और भी मिलेंगे। ये तो बहुत इजी वाले हैं, इसी ने तुम लोगों को कम डेडलाइन दिया है इसका कि फटाफट से निपटा लो। बस प्लीज समझ लेना कि असाइनमेंट करना कैसे है। उसको पूरा कंप्लीट नहीं करना है, मैं क्लास के एंड में बताऊंगा तुम लोगों को कि इसमें करना क्या है एग्जैक्टली। ओके। हैप्पी होली एवरीवन। विच स्टोरी आदेश? बेटा हर्ष, आप मैच देख लो। क्या ही करोगे क्लास करके? सो अरे वो अलग चीज है। वो ऑर्डर का और कुछ सिग्निफिकेंस था उसके अंदर। अभी के लिए रिलेवेंट है वो डिस्कशन। शब्बे बारात भी थी क्या आज? ठीक है, हैप्पी शब्बे बारात। जो भी सेलिब्रेट करता है उसको। आई हैव नो आइडिया व्हाट शब्बे बारात इज। मतलब
शब का मतलब आई थिंक होंठ होता है, बारात का मतलब होता है जो पार्टी होती है, तो आई थिंक इट मींस होंठों की पार्टी फॉर सम रीजन, डोंट एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली श्योर। नहीं, शब का मतलब फॉरगिवनेस होता है। ओके, शब का मतलब नाइट होता है, ठीक है। सो इट्स बेसिकली अ रेव पार्टी, सारे मुस्लिम्स यहाँ पे गांजा मारते हैं शब बारात के दिन। ओके, नाइट ऑफ फॉरगिवनेस, ठीक है। बेटा गांजा मार के कौन सी फॉरगिवनेस मिलती है? हैवी वाली, ठीक है। ये ऑफेंसिव वे में नहीं बोला था मैंने किसी किसी भी रिलीजन के लिए, इन केस किसी को बुरा लगे तो एक्सट्रीमली सॉरी। ये सभी चीज एग्जैक्टली। यस आई नो आदेश, इट जस्ट दैट इज रेलेवेंट। क्या करना है दूसरों की फॉरगिवनेस लेके, व्हाट इज द पॉइंट? मेरा ना बेटा क्या है, अटेंशन स्पैन काफी कम है। इट्स लाइक मैं कोई भी सीरीज पूरी नहीं कर पाता। आई थिंक द ओनली थिंग दैट आई एवर बीन एबल टू कंप्लीटली वॉच वाज ब्रेकिंग बैड। और आई थिंक उसके अलावा मैं पूरी सीरीज आज तक कभी कुछ नहीं देख पाया। मैं बीच में छोड़ देता हूँ, वैसे नहीं दिखी जाती। अटेंशन स्पैन काफी कम है मेरा। मैं नॉवेल्स नहीं पढ़ता बेटा, मैं बुक्स पढ़ लेता हूँ, वो भी समझ में आ जाती हैं कि क्या है। नॉवेल्स नहीं पढ़ी जाती मुझसे, अब नहीं पढ़ी जाती। स्पेसिफिकली थ्रिलर्स वगैरह की एंडिंग पता लग जाती है पहले, सो सेंस नहीं लगता पढ़ने का। सो ठीक है, आई थिंक स्टार्ट कर सकते हैं अभी। So, ठीक है, this is going to be a relatively small theoretical session and then we will be discussing two separate things. एक चीज आ जाएगी असाइनमेंट के ऊपर और एक चीज अपन को ट्रैक कैसे रखना है अपनी प्रोग्रेस का, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड देन we will we will discuss these two things. So फ्रॉम अ थ्योरेटिकल स्टैंड पॉइंट जो भी अपन को पढ़ना था अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दीज आर मोर ऑन द लाइन्स ऑफ जनरल हाईलाइट्स, जो चीजों का अपन को ध्यान रखना है रिलेटिव बेसिस के ऊपर, समथिंग दैट जस्ट हेल्प्स अस टू improve our accuracy, something that we can always keep at the back of our mind in order to understand the RC flow in a better way. Okay, this is not something that you guys will be able to right away understand, but if you have been reading all the articles that I have been giving you guys, you will be able to at least partially relate to it. Okay, so the first idea here is that any sort of article, any sort of paragraph that we see in a particular article or in a particular passage, let's say, let's go back to this 1 2 3 4 5 structure that we normally see. We have introduction, we have iOS and Android. Okay, then we have comparison between the two, and then we have a conclusion. So if we realistically look at this entire structure, right, we have one idea here, let's call this key idea 1. We have another idea here, let's call it key idea 2. Then we have key idea 3, key idea 4, and then key idea 5. Okay, we also talked about the fact that a main idea or a central idea is going to be something that is related to all of these key ideas, something that is central to all of these ideas, all of these discussions, all of these paragraphs, every single argument or idea that we have been talking about. Okay, so at the same time, we also need to understand that we do not just randomly start another idea and keep this particular idea at the back of the I just we just don't leave the previous idea hanging out of nowhere. Okay, it has to have a proper closure, right? There has to be a certain transition between the ideas, right? How exactly do we understand this transition? How exactly do we mean? What exactly do we realize? What exactly do we look at in a particular RC in order to understand that okay, we are moving from one idea to the next one? Okay, स्क्रीन ब्लैक आ रही है तो रिज्वाइन कर लो बेटा, वॉइस नहीं आ रही है तो भी रिज्वाइन कर लो। वॉइस का इशू आ रहा है किसी को हर्षित के अलावा? ओके,
हाँ जी बेटा, सारे आरसीस में होते हैं. So you have to understand three things. Firstly, if we have one idea and if we have to move to a different idea, we only have a few things through which we can transition from one idea to another idea. Okay, these things can be constituted as we either continue the idea, right? We either conclude the idea and start something new, or we contrast the idea. This makes sense? Let me just explain it in detail before you start asking me doubts. So the first thing is that let's say you are moving from key idea 1 or let's say idea 1 to key idea 2 or idea 2. It won't be the case कि अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं सलमान खान की और अपन बीच में अचानक से हनी मल्होत्रा की बात करने लग जाएंगे. ठीक है? There has to be some sort of a flow between these two ideas. Okay, that flow, that transition has to be described in a certain manner. They have to be linked in a certain manner, certain fashion. There has to be some sort of a connection, some sort of a linkage between these two. Now, how exactly can we link these two ideas? Either we can continue the same idea. For instance, you could think of it this way: that in key idea 1 or in idea 1, we have been talking about height. Okay, as in Salman Khan is 4 feet tall. I'm not exactly sure of it, so we'll just assume it's 4 feet. Okay, then we continue with the idea of a discussion of height, but we change the subject. Instead of Salman Khan, we move to Hani Malhotra. Okay, that Hani Malhotra is 1.5 feet tall. Now we are continuing the idea of heights. Okay, but we have changed the subject. So we have moved from one idea to the other, but we have continued with the fundamental discussion. We have continued with the fundamental idea that was given to us. This makes sense so far? Another thing that we can do here is that we can completely end the discussion on heights and we can start something new. So we will conclude the idea of heights and we will start by let's say weight. ठीक है, कि अपन ने हाइट पूरा का पूरा बंद कर दिया और अब अपन वेट के बारे में बात करें. सो दिस एंडेड, वी कंक्लूडेड आवर फर्स्ट आइडिया एंड देन आफ्टर कंक्लूडिंग इट वी स्टार्ट विद द सेकंड आइडिया. दिस मेक सेंस? Or alternatively, and the third thing that we can do is that here we have been talking about height. Instead of continuing the idea or concluding the idea, we continue with the same idea, but we start to contradict or contrast this idea. For instance, here we are saying he is 4 feet tall. We start to give evidence that he is not actually 4 feet tall. He is actually 5 feet tall. Okay, so we are technically contrasting the idea that has been given to us. This makes sense so far? Can there be any other type of transition apart from these three? Give more justification will be a continuation, right? Just say, okay, we can actually look at it this way. Let me continue with this. So think of it this way. Okay, let's go back to our iOS Android example. We have iOS, we have Android. Okay, in the first paragraph, we are giving an introduction. This is completely different. But how do you move from an introduction to introduction or a description of what exactly iOS, what exactly Android is, to a comparison between the two? Okay, you obviously will have some sort of a text that will give you a reference that you are moving from this idea to this idea. Okay, so on a relative scale, we will say that, okay, in the introduction itself, we might have some line. So if we actually juxtapose both the operating system, if we actually analyze or compare both the operating system, we can look at both the operating system on multiple criteria. Okay, and then through the second paragraph, we will continue that idea by giving a lot of basis, by giving a lot of sources, by giving a lot of measures through which we can compare both of these operating systems. Okay, for instance, in the introduction itself, that we have mentioned that we can compare them based on cost, based on costing, based on customization, based on effectiveness, based on privacy, based on security, etc., etc. Okay, and then we just continue with the same idea. We take every single idea from the key idea that is given to us in the introduction, and then we move to it in a idea by idea manner. Our first idea could be privacy, our second idea could be costing, our third idea could be security, our fourth idea could be customization, so on and so forth. Okay, so the overall idea would still be the same. We have one key idea, one major idea that is given to us in the first paragraph, and we are paragraph by paragraph moving to particular details of it. We are continuing the same idea. Okay, so in that particular case, we are giving more details. Okay, we are continuing the idea that is given to us in the introduction, so we are just continuing the idea in a lot of manner.
Okay, whenever we talk about continuation, it could be the case that we can continue the same idea in multiple ways. We can add more details, we can give more examples, we can cite more data to support the argument, we can give more case studies, we can support other examples, we can give other studies that gives more details around it. Okay, एंड यस जनरल टू स्पेसिफिक भी एक तरीके से कंटिन्यूएशन हो जाएगा. ठीक है, वी आर मूविंग फ्रॉम जनरल हाईलाइट की सारे के सारे ऑल मेन आर डॉग्स वर्सेस ओनली मेन इन जयपुर आर डॉग्स. Okay, so all of that could be considered to be a case of general to specific, and of course we will also consider this to be a continuation. This makes sense so far? At the same time, consider the same example where you are suggesting in the introduction itself that iOS is relatively considered to be better than Android. Okay, but the purpose of your article could be that you are proving that this is incorrect. So through second paragraph itself, you will start to contrast this particular idea. Okay, that this is actually not true. The opposite is true, that Android could potentially be better than iOS. Okay, in that particular case, every single detail that you add there could be constituted as a contrasting idea. Okay, this makes sense so far? Or it could be something as simplistic as that. You just have an introduction, the introduction is over, you conclude that introduction, and then you move to a different idea, let's say a key idea 2, where you start with the process of comparison. Okay, it could be something as simple as that as well. So apart from these three, we really, technically speaking, we cannot really have any other third sort of flow. Okay, so now that we understand that this is the case, how exactly do we use this in order to understand the flow of RCs? कैसे यूज कर सकते हैं इसको अपन? डोमिनेंस आ जाती है अभिलाष उसके अंदर भी. द लास्ट पार्ट इज समथिंग जस्ट एज सिंपलिस्टिक एज दैट. अपन एक पर्टिकुलर आइडिया को कंक्लूड करके कोई दूसरा आइडिया भी शुरू कर सकते हैं. दैट वुड बी कंक्लूडिंग. ऑलमोस्ट सारे आरसीज, मतलब जो ब्रॉडर कैटेगरीज के अंदर सब कुछ इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है. इट जस्ट कभी कभी समझना कि एग्जैक्टली फ्लो क्या है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. Obviously, there can be multiple key ideas. Not just two, there can be 5, 6, 7, 8, 10 key ideas as well. Yes, Sahil, exactly. It means contradiction. So, अपन को पूरा का पूरा प्रोसेस हेल्प करता है समझने के अंदर कि जब अपन मैप बना रहे होते हैं ना, अपन अपने की आइडियाज को या पैराग्राफ्स को मैप करते हैं. सो इट जस्ट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द फ्लो बिटवीन ऑल ऑफ दीज आइडियाज. ठीक है, अपन उसको मैप करने में अपन को काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है. एंड नॉट जस्ट मैपिंग, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वन आइडिया इज फ्लोइंग इनटू द अदर आइडिया, इट आल्सो हेल्प्स यू टू बेटर अंडरस्टैंड द entire passage, entire RC. Okay, how exactly do we do that? This will kind of make itself a bit more apparent when you actually start to solve RCs. आउटलाइन एंड मैप बेटा सेम चीज होती है. जनरल टू स्पेसिफिक क्या होता है? ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक ऐसी होती है, अपन कोई चीज को जनरलाइज करके बोल रहे हैं. ठीक है, जैसे कोई भी एक स्टीरियोटाइप को अपन जनरलाइज करके बोल सकते हैं. जैसे क्या कोई जनरलाइजेशन ले सकते हैं अपन, दैट ऑल ईजी स्टूडेंट्स आर स्टूपिड. ओके, स्टूपिड की स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने फ्लो के अंदर, हाथ स्लिप हो गया था. सो ये हो गया जनरलाइजेशन. इसका स्पेसिफिक क्या केस हो जाएगा? ईजी स्टूडेंट्स फ्रॉम अमिटी आर स्टूपिड. ठीक है, यू कुड ऑल्सो कंसिडर इट टू बी, ठीक है बच्चे अमिटी में जा रहे हैं तो बेवकूफी होंगे. सो डजंट रियली मैटर वेदर दे आर इन ईजी और सम अदर इंस्टीट्यूट, दे आर स्टिल गोइंग टू बी स्टूपिड. ओके, no, the transition is just a transition. See, just because people who go to Amity are considered to be stupid does not imply that people who go to IIT are not are by default intelligent. They are two different things. नहीं बेटा, अमिटी वालों को पता है कि यही सच्चाई है, तो वो रिफंड नहीं मांगेंगे. ठीक है, दिस मेक सेंस सो फार?
So with that discussion, let's continue with this कि अपन exactly identify कैसे करते हैं कि कौन सा word क्या होता है, ठीक है? I think this is something that's relatively straightforward. तो यहाँ पे अपन बहुत ज़्यादा टाइम लगाने का सेंस नहीं बनता. It just you obviously have certain keywords that you can always be on the lookout for. जैसे अपन similarly, moreover, additionally, in the same way, likewise, etc. etc. ये सारे के सारे words use करेंगे. They are relatively hinting at a continuity. ठीक है? Thus, therefore, hence, etc. etc. ये सारे के सारे words अपन को hint कर सकते हैं कि अपन ये वाला idea conclude करके और कुछ शुरू कर रहे हैं. ठीक है? कॉन्ट्रास्टिंग भी अपन को पता है कि अपन नॉनदलेस, हाउएवर, बट, ऑल्दो, डिस्पाइट, ये सारी की सारी चीजें जब भी अपन यूज करते हैं, वी आर नॉर्मली रेफरिंग टू अ कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया, या अपन उस आइडिया को कॉन्ट्रास्ट करने वाले होते हैं. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गिविंग यू ऑल ऑफ दीज वर्ड्स? ऑब्वियसली दीज आर नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, देयर कैन बी मल्टीपल एंड काउंटलेस अदर वर्ड्स एज वेल, बट द major point of giving these limited words to you is that so that you can understand that whenever you come across all of these words or any of these words, you can be on the lookout that okay, we are probably looking at a transition. We just need to understand what exactly the transition is, and it might actually help us to skip out a certain detail. For instance, I have been saying that Shahzad is a good boy, okay, but तो अपन को ये चीज पता है कि बट अपन ने यूज कर लिया, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आएगा. सो डू वी एक्चुअली नीड टू रीड दिस पार्ट, और वी कैन जस्ट इन्फर कि अपन यहाँ पे अच्छी चीज करें तो यहाँ पे अपन हो सकता है कोई नेगेटिव चीज ही बोल रहे होंगे, राइट? दिस इज समथिंग दैट वी कैन डायरेक्टली इन्फर. अपन को बट मिल गया तो शायद अपन को ये चीज को अपन स्किम आउट करके यहाँ पे अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है? once we actually skim through this part, we don't actually skip out this part, we just skim through it. क्या एक्चुअल के अंदर वही चीज है जो अपन सोच रहे थे कि अपन एक्चुअल में यहाँ पे कुछ नेगेटिव क्वालिटी, आर वी एक्चुअली डिस्कसिंग सर्टेन नेगेटिव ट्रेट्स और नेगेटिव क्वालिटीज अबाउट शाहजर इन जनरल? फॉर इंस्टेंस, वी कुड बी सेइंग शाहजर इज अ गुड बॉय बट he is insomniac, okay, or edgy, whatever. So on a relative scale, sometimes continuity beta, sometimes relatively contrast, sometimes continuity भी हो सकता है, contrast भी हो सकता है, could fall in both of these categories. ठीक है? अभी रिलेटिव बेसिस के ऊपर अपन यहाँ पे क्या करें ना, अपन एक आइडिया लगा पाते हैं ये वर्ड की वजह से कि यहाँ पे ट्रांजिशन आएगा, तो मतलब वो ट्रांजिशन से अपन को समझ पाएंगे. शाहजर इज अ गुड बॉय as he did XYZ. अब अपन ने यहाँ पे कोई स्टोरी लिख दी. Do we actually need to remember this story? Does that story need to be a part of our map? Probably no. We just need to understand that this is the idea and this is an explanation of that idea. This is the transition that we actually try to be on the lookout for. Okay? यहाँ पे अपन सीधे सीधे समझ सकते हैं कि ठीक है, ये अपना आइडिया, ये उसकी डिटेल है, तो डिटेल अपने लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए आइडिया समझना रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है. वी डोंट रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जैक्ट आइडिया, व्हाट द एग्जैक्ट डिटेल इज. वी जस्ट नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सट्रैक्ट द की आइडिया दैट इज गिवन टू अस, दैट शाहजर इज अ गुड बॉय. वंस वी एक्चुअली are able to understand that Shahzar is a good boy, we can actually use that in our map and then move on to the next particular idea. Okay, here the major idea that we are trying to understand here, the major point of discussing all of it is that sometimes you may be able to skip out on a lot of details, a lot of irrelevant details such as facts, facts and numbers and statistics that are thrown at your way in a particular text or RC, when you are able to understand the flow of the entire RC. Okay, so in continuity, you are continuing the same idea, so you don't actually need to understand what the continuation is. You just need to understand that this is my idea. So obviously, whatever is given to me after the continuation word is going to be explaining the same idea that is already presented to me. Similarly, if I'm contrasting the same idea, okay, it's just going to be the opposite of what I have read so far. Okay, so रिलेटिव बेसिस के ऊपर अगर अपन कंक्लूड करें, देन वी हैव टू बी ऑन द लुकआउट कि अपन यहाँ पे कंक्लूड करके शायद कुछ नया शुरू कर रहे हैं, तो अपन कंक्लूजन किस टोन के ऊपर दे रहे हैं, वहां पे अपने लिए टोन इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अपन बोल रहे हैं शाहजर इज अ गुड बॉय. आर वी सेइंग इट इन अ पॉजिटिव मैनर और अ नेगेटिव मैनर? ओके, इट कुड बी रिटन इन अ sarcastic manner, right? Here we need to be on the lookout whether we are actually supporting this idea, whether the author is actually supporting this idea or he is particularly against this idea. Right. Once we actually understand that whether the author is in support of Shahzar being a good boy or he's indirectly suggesting that Shahzar is not actually a good boy, he could be a bad person, then we can actually understand the author's tone, and that in turn helps us to understand other parts of the paragraph as well, or paragraph and passage as well. This makes sense so far? For instance, it could be the case that in my conclusion, that my text would read Shahzar is a good boy, but in conclusion, I can say that Shahzar may not be as good as the society, as good as society accepts him to be. ठीक है?
तो उस केस के अंदर अपन क्या करेंगे, वहां पे अपन को कंक्लूजन प्लस कॉन्ट्रास्ट दोनों चीजें मिक्स करके दे रहे हैं कि अपन ने ये वाला आइडिया कंक्लूड कर दिया बट अपन उसको कॉन्ट्रास्ट करके दे रहे हैं. सो इस पर्टिकुलर केस के अंदर वी आर नॉट एक्चुअली कंक्लूडिंग द आइडिया, वी आर जस्ट कॉन्ट्रास्टिंग इट. यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग रिलेटिवली ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा because we are contrasting the underlying idea that is given to us, and obviously once we are contrasting it, then the rest of the discussion would actually depend upon the contrasting. We will actually have to justify why that is the case, why Shazar is actually overvalued by the society. Okay, make sense so far? So I'll just repeat this part out. अपन कंटिन्यूटी के अंदर क्या करते हैं, अपन कंक्लूजन के अंदर क्या करते हैं, अपन कॉन्ट्रास्ट के अंदर क्या करते हैं. कंटिन्यूटी के अंदर अपन कंटिन्यू करते हैं आइडिया को, कंक्लूजन में अपन आइडिया को कंक्लूड करके दूसरा आइडिया शुरू करते हैं, और अपन कॉन्ट्रास्ट के अंदर आइडिया का अपोजिट या उसको कॉन्ट्रास्ट करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, दिस मेक सेंस सो फार? डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रास्ट, बेटा कंटिन्यूटी सेम आइडिया को कंटिन्यू करता है, कॉन्ट्रास्ट उसका अपोजिट बताता है. ठीक है, कि अपन बोल रहे हैं शाहजर इज गुड, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा दैट शाहजर इज नॉट गुड वाली चीज. अनलाइक वैसे बेटा कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा. हाँ जी बेटा, वो कंटिन्यूटी हो जाएगा. हाँ जी अभिजीत, एग्जैक्टली वो हो जाएगा. बेटा अपोजिट नहीं लिखा, दैट इज जस्ट एन एग्जांपल कि अपन यहाँ पे पॉजिटिव चीजें डिस्कस कर रहे हैं, एज इन गुड इज अ पॉजिटिव थिंग, इंसोम्निया इज नॉट कंसीडर्ड टू बी अ पॉजिटिव थिंग. तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट वर्ड के मीनिंग पे नहीं जा सकते हो, तुमको उसका कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा कि कंटेक्स्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अपन कभी भी व्हेनेवर वी आर लुकिंग एट टेक्स्ट, अपन डायरेक्टली वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर नहीं जाते हैं, अपन उसका कंटेक्स्ट के ऊपर जाते हैं हमेशा. वर्ड्स आर इररिलेवेंट, मतलब not exactly irrelevant, words basically define everything, but in a larger context of thing, context is important. ठीक है, make sense so far? After contrast there won't be a new idea, after contrast we will continue to contrast that idea. फिर वो वाला आइडिया क्या रह जाएगा ना, think of it this way, अपन का की आइडिया वन था कि शाहजर इज गुड. ठीक है, अपन ने इस आइडिया को क्या किया, अपन ने लेट्स से इसको कॉन्ट्रास्ट कर दिया, देन कॉन्ट्रास्ट इज अपन ने प्रूफ कर दिया दैट शाहजर इज नॉट गुड. अब थिंक ऑफ इट दिस वे कि ये अपने लिए एक न्यू आइडिया बन चुका है. ठीक है, अब अपन या तो ये आइडिया को कंक्लूड करेंगे, या इसको कंटिन्यू करेंगे, या इसको कॉन्ट्रास्ट करेंगे. राइट, तो अपन की सेम साइकिल वापस से शुरू हो जाएगी यहां पे भी. दिस मेक सेंस? It could be a comparison as well, that you could actually be contrasting iOS against Android. That could also be a part of contrast. वो चीज भी ट्रू है. ठीक है, अभी सबको क्लियर हुआ ये, इसमें कुछ रिपीट करना है वापस? कि अपन को जैसे 5-6 की आइडियाज दे रखे हैं पूरे. हाँ जी बेटा, न्यू आइडिया हो सकता है. ठीक है, अपन को जैसे 5-6 की आइडियाज दे रखे हैं पूरे के पूरे पैसेज के अंदर, देन वी हैव टू फॉलो दिस लूप विथ एवरी सिंगल की आइडिया, बिकॉज ऐसा नहीं रहेगा ना कि अपन की आइडिया 1 से की आइडिया 2 पे जंप कर रहे हैं. बट इट कुड बी द केस कि अपन की आइडिया 1 से की आइडिया 2 पे आ रहे हैं, की आइडिया 2 अपन ने कंक्लूड कर दिया, एंड की आइडिया 3 इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ की आइडिया 1. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ गैप आ जाए, वो डेफिनेटली पॉसिबल है. ठीक है, दिस मेक सेंस? कॉन्ट्रास्ट का न्यू आइडिया क्या है बेटा, कुछ भी हो सकता है ना. कॉन्ट्रास्ट लेट से अपन ने खत्म कर दिया, या अपन ने प्रूफ कर दिया शाहजर इज अ बैड बॉय. ठीक है, उसके बाद अपन और किसी की बात कर सकते हैं कि और बैड बॉयज कौन कौन होते हैं. ठीक है, दैट कुड बी अ न्यू आइडिया, वो तो कंटिन्यूएशन उसकी होती रहेगी. कॉन्ट्रास्टिंग ऑफ कॉन्ट्रास्ट इज पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल. जैसे अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, शाहजर इज इक्वल टू गुड. ठीक है, फिर अपन ने इसका कॉन्ट्रास्ट कर दिया दैट ही इज नॉट एज गुड. ओके, फिर अपन इसका कॉन्ट्रास्ट करें कि ये सब तो बेवकूफी थी, एक्चुअल के अंदर ये सारे के सारे मिथ्स हैं, शाहजर एक्चुअल में बहुत बहुत अच्छा इंसान है. ठीक है, दिस मेक सेंस? कॉन्ट्रास्ट का कॉन्ट्रास्ट भी हो सकता है, कॉन्ट्रास्ट का कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो फ्लोस कंटिन्यू रहेंगे. ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली चीज मैं एक बार वापस से बताता हूँ. हाउ डू वी हैव टू कॉन्ट्रास्ट एवरी टाइम फॉर एवरी आइडिया? नो बेटा, ये चीज अपन नहीं करते, ये चीज अपन को पैसेज के अंदर दिखती है कि क्या हो रखा है, अपन को समझना होता है कि क्या हो रहा है. ठीक है, ऑर्डर करके देगा अपन को. देखो कितना इजी होता है ना हर्षी, कि अपन को कुछ करना नहीं होता, ऑर्डर सब कुछ करके देता है. ठीक है, बस समझना होता है कि कर क्या रहे. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अपना एक की आइडिया है. ठीक है, ये की आइडिया को लेट से अपन ने कोई भी सी लगा दिया, ये की आइडिया 2 पे चला गया. अभी की आइडिया को लेट से अपन ने कंक्लूड कर दिया.
अगर अपन ने इस आइडिया को कंक्लूड कर दिया कि अपन इसके बारे में और बात करेंगे, अपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है दैट वी एंड अप reintroducing key idea one and we start continuing or contrasting that or something else, ठीक है। अपन हो सकता है वापस से की आइडिया के ऊपर शुरू कर दें अगर अपन ने ये वाला आइडिया बंद कर दिया तो, ठीक है। और इस तरीके से अपन के आइडियाज इंटरलिंक हो जाते हैं। जैसे अपन बात कर रहे हैं लेट्स से अबाउट पाइनएप्पल्स, ठीक है। बीच में अपन ने कोई दूसरी स्टोरी डाल दी, अब वो स्टोरी पाइनएप्पल से रिलेटेड थी, वो स्टोरी खत्म हो गई। सो वी विल अगेन कंटिन्यू विद द आइडिया दैट वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर। अपन वापस से पाइनएप्पल्स को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली बाद में हो सकता है अपन को उसका एग्जाम्पल दे दें, ठीक है। वो चीज अपन कैसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं ले जाके। मेक सेंस? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली क्या इस चीज को थोड़ा बहुत भी रिलेट कर पा रहे हो जो भी आर्टिकल्स अपन ने पढ़े हैं अभी तक उनसे, कि एग्जैक्टली ऐसी तरीके से चीजें फॉलो होती हैं वो हर किसी भी आरसी के अंदर, किसी भी पैसेज किसी भी आरसी के अंदर। कोई एग्जांपल देके बता सकते हो उसका कि जहां पे ये चीज हो रही हो? ठीक है, एक एग्जांपल के साथ में बता देता हूँ मैं। मतलब मैंने प्रिपेयर नहीं किया था एग्जांपल, सो पर मिल जाएगा अपन को इसीलिए कुछ। एक मिनट ना, मैं क्रोम खोल रहा हूँ अपना। कोई बेटा वेबसाइट बताओ जहां से अभी आर्टिकल्स पढ़ रहे हो। इट कैन बी पिक्ड अप अगेन डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट। हो सकता है अपन उस चीज को बाद में रिलेट करें और किसी आइडिया के साथ में। इट कुड बी द केस डेफिनेटली। समझदार हो गए बच्चे। एक बच्चे ने लिखा पिंक विला, बहुत बढ़िया बेटा। मतलब मेरे को आधे टाइम पता नहीं होती कि ये नाम से सारे के सारे ऐसे आपत्तिजनक लगती हैं वेबसाइट्स मुझे। अरे एक तो काफी अच्छा आर्टिकल पढ़ रहा था मैं अभी कल ही। क्या था वो, याद नहीं आ रहा मुझको। नहीं बेटा इसमें नहीं किया। बेटा तुम लोगों को इतना क्यों प्यार है मेरी हिस्ट्री से? नहीं मिलेगा मेरी हिस्ट्री में कुछ भी जो चीज तुम सोच रहे हो ना। सिर्फ डाउट ग्रुप के लिंक्स होंगे वहां पे। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं। लेट मी जस्ट स्किम थ्रू इट। चाइनीज मार्केट, चाइनीज अथॉरिटीज, इंटरनेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, ये आर्टिकल अच्छा है। सो यहाँ पे अपन एग्जैक्टली क्या करें ना, आई थिंक द टाइटल काइंड ऑफ सम्स अप द एंटायर आर्टिकल। सो वी हैव फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ पे अपन पूरी की पूरी चीज का एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि एग्जैक्टली न्यूज क्या है, ठीक है, हो क्या रहा है। एंड देन वी जस्ट कंटिन्यू दैट आर्टिकल, वी जस्ट कंटिन्यू दैट आइडिया थ्रू आउट द आर्टिकल। ओके, उसके अलावा और अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये पूरा का पूरा
ये पूरा का पूरा कंटिन्यूएशन है। अपन यहाँ पे बात करें कि एग्जैक्टली क्या फ्यूरर हुई है, ठीक है। फिर अपन बीच के अंदर कोविड कोविड के एग्जांपल्स देके चल रहे हैं, ठीक है। फिर एग्जैक्टली जब से जो बिडेन आया है तब से क्या था, अभी फिर बीच में एक जगह अपन को समिट के बारे में भी दे रखा है जो हुआ था यूएस और चाइना का, अटलांटा के, अलास्का के अंदर, अलास्का अटलांटा जहाँ भी हुआ था, ठीक है। फिर अपन बाकी के ब्रांड्स की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट H&M, ठीक है। और फिर बाद में नाइकी, एडिडास वगैरह के भी अपन को एग्जाम्पल दे रखे हैं सारे के सारे, ठीक है। सो यहाँ पे अपन सिर्फ एक, बिकॉज इट इज रिपोर्टेड इन अ सर्टेन मैनर, यहाँ पे अपन सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये इतना ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा, और कुछ तो खोलना पड़ेगा। अभी सर G4 हुआ था ना यार, इतना तो याद नहीं मुझे, इतनी तो जीके नहीं आती मुझको। बॉब आइगर वाला यार, वो बहुत ज्यादा पुराना है आर्टिकल, एक्चुअली में याद भी नहीं मुझे, अब तो 2 हफ्ते हो गए पड़े हुए। और कुछ देखते हैं, चलो कुछ तो मिल जाएगा बढ़िया। एक ये वाला आर्टिकल था जो काफी ज्यादा अच्छा है, इसको कर सकते हैं डिस्कस। ये आर्टिकल क्योंकि तुम बाद में भी पढ़ सकते हो, काफी अच्छा आर्टिकल है, जैसे तुमको समझ में नहीं आएगा अभी। सो ये पूरा का पूरा आर्टिकल एक तरीके से एग्जिस्टेंशियल के ऊपर है कि एग्जिस्टेंशियल का करंट आइडिया क्या है, व्हाट एग्जैक्टली डू पीपल अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ, बाय एग्जिस्टेंशियलिज्म इन जनरल, ठीक है। सारी की सारी चीजों के फिर अपन को काफी सारे फिलोसफर्स का स्पेसिफिकली अपन को इन दोनों का काफी अच्छा एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। कैन यू गाइस रिकॉग्नाइज हु दीज आर? ठीक है, नाम लिखे हुए हैं। दिस इज सिमोन डी बीवर, ऑथर ऑफ सेकंड सेक्स, and this is also a famous existential called Jean Paul Sartre. He is supposed to be the only person in literature who has ever denied a Nobel Prize in literature. Why? Because he was an existentialist. So this is just a description as in how people normally assume existentialism to be. और इसके ऊपर अपन को एक और आइडिया दे रखा है अबाउट, जिसका डायरेक्टली नहीं दे रखा है, जस्ट समथिंग दैट यू कैन इन्फर, कि जैसे फ्रेडरिक नीचे की फिलोसफी को काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, दैट Nietzsche wasn't actually a nihilist. He wasn't actually an existentialist. He just realized that life does not really have an inherent meaning early on in his age, early on in his career. And then he literally spent his entire life trying to prove that you can still make meaning out of your life. But people don't really get into his philosophy at that level of depth, and they just assume कि ठीक है नीचे मतलब एजी बहुत ज्यादा existentialist, God is dead and shit. ठीक है। सो इतने ज्यादा रिलेटिव बेसिस के ऊपर, इतने ज्यादा डेप्थ के अंदर अपन नॉर्मली जाते नहीं है व्हेन वी नॉर्मली टॉक अबाउट फिलोसफी, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू नीट्शे। बट रिलेटिव बेसिस के ऊपर दिस इज जस्ट समथिंग दैट गोज विद द थीम ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म इन जनरल, कि अपन जब एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करते हैं, पीपल जस्ट थिंक ऑफ एग्जिस्टेंशियलिस्ट, स्पेसिफिकली पीपल हु आर एज फेमस एज सिमोन डी बीवर एंड जीन पॉल सार्ट्रे एंड इवन नीट्शे ऑफ दैट मैटर, दैट दीज पीपल जस्ट प्रोबेबली डिड नॉट वांट टू लिव एनी मोर, ठीक है। इनको कोई मतलब ही नहीं था कि क्या हो रहा है जीवन के अंदर, इनको तो बस मौत चाहिए थी, ठीक है। बट this is one particular example where this particular idea is being constantly denied, is being constantly contrasted, कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एंड वी आर गिवन अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स through the party scenes of Jean Paul and even Simone de Beauvoir as of that matter, and how exactly these people lived their life, even though they were considered to be one of the biggest existentialists of their generation. Okay, so this is just one really good example of that. Yes, Athav. I think I shared this article last year. So this is just something that you guys can read on your own. This is a really, really good article, provided that you guys understand that. ठीक है, हाँ बेटा मैं दूंगा, पर अभी नहीं, अपन करेंगे इसको, आरसीएस डिस्कशन करते थे, अभी मत सोचो इसका इतना, अभी रेलेवेंट नहीं है, ठीक है।
So I think this kind of summarizes the entire thing, that you start out with a particular idea, then you suggest how exactly that idea is defined, and exactly that idea is defined or perceived, and then you constantly try to contrast that idea कि actual में ऐसा नहीं है, the reality is relatively different from what is perceived. This is one example where we actually take one idea, we continue that idea, then we start to contrast that idea, and then we continue the contrasting ideas. Okay, so this is just one of the one of a really good examples of that. Does it makes does it make relatively more sense now? एक और एग्जांपल चाहिए इसका, अगर नहीं समझ में आया तो? कोई सी भी खोल लेते हैं, चलो. ओके, दिस वाज अ गुड आर्टिकल. ये याद है सबको? यहाँ पे अपन क्या करें, कंटिन्यू कॉन्ट्रास्ट क्या करें एग्जैक्टली? यहाँ पे भी अपन का पूरा आर्टिकल का फ्लो ऐसे ही था. अपन ने करंट प्रोसेस बताया, फिर अपन ने बताया कि उसके अंदर फ्लॉ क्या है, एंड देन वी कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रास्टेड द करंट आइडिया यूजिंग दोस फ्लॉज. ठीक है, पूरा का पूरा अपना ऐसा था. वी इंट्रोड्यूस एन आइडिया, वी कंटिन्यू दैट आइडिया, एंड देन वी स्टार्टेड टू कॉन्ट्रास्ट दैट आइडिया. ठीक है, पूरा का पूरा. सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लो that we talked about, because ये पूरे के पूरे आर्टिकल के अंदर we only had 3 or 4 key ideas throughout the article, और वही की आइडियाज ऐसा था कि इनिशियली अपन ने शुरू किया, फिर अपन ने रिलेटिवली उसके अंदर फ्लॉज निकाल के उनको कॉन्ट्रास्ट करना शुरू कर दिया इनिशियल आइडिया को. ओके, एग्जैक्टली अविनाश, एग्जैक्टली. किसी एक आइडिया के डिसएडवांटेजेस कॉन्ट्रास्टिंग होगा, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है. ठीक है, सो कमिंग बैक टू आवर पीपीटी, डज इट मेक सेंस नाउ? थोड़ा वो समझ आ रहा है सबको? क्लियर हुआ थोड़ा, क्या है क्या नहीं है? अभी भी डाउट आ रहा है इसमें? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं फिर. आज का क्लास तो कैंसिल हो गया था. किसने कहा बेटा कैंसिल हो गया था? कैसे ये कैसे मिल जाती बेटा ये वाली न्यूज़ आप लोगों को जो हमको नहीं पता होती? हाँ जी बेटा, सही, एग्जैक्टली. ठीक है, एंड देन दिस इज जस्ट रिलेटिवली मोर थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम थिंग. ओके, कि अपन के पास रिलेटिवली 3 ही तरीके के होते हैं, कि कंटिन्यू करेंगे अपन किसी चीज को, ऑर्डर का पॉइंट सपोर्ट करें किसी भी तरीके से, आइडिया को कंटिन्यू कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, या अपन उसको कॉन्ट्रास्ट करें या अपन कंक्लूड करें, जस्ट एज अ रिलेटिव समरी. दिस मेक सेंस सो फार? हाँ जी बेटा, निखिल बोल सकते हैं. And here we have a really small example of structural words. By the way, जो भी चीज अपन डिस्कस करें ना, they are called structural words. ठीक है, स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चरल और ट्रांसफॉर्मेशनल वर्ड्स. ओके, ये चीज पे अपन पैराजंबल में भी काफी डिटेल में पढ़ेंगे. सो इवन इफ अगर थोड़ा सा भी डाउट अभी आ रहा है ना, देन पैराजंबल्स में भी क्लियर हो जाएगी ये चीज. हाँ जी वरुण, डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नेसेसरी नहीं होता है कि इसी फ्लो में रहेगा. फ्लो कुछ भी हो सकता है, जैसे एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे अपन सर्टेन मैनर में शिफ्ट कर सकते हैं. ये सुनना चाहिए, डेफिनेटली इट इज इंपॉर्टेंट. So here's a really simplistic idea. Let's say you're writing an article on the state of slums and poverty-stricken multitudes of India. Poverty-stricken multitudes just a fancy way of saying गरीबी, गरीब पॉपुलेशन भारत की. ठीक है, सो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट हो जाएगा पोवर्टी इन इंडिया. ओके,
द मेन आइडिया वुड बी द प्रॉब्लम दैट आई एम सपोज टू हाईलाइट, ठीक है, कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा हूँ, पूरा का पूरा पर्पस क्या था मेरा आर्टिकल लिखने का, ठीक है। बट अपना सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है, इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, अपना टाइटल और अपना मेन आइडिया दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है, और अपना सब्जेक्ट दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है। बेटा मेन आइडिया अभी मत सोचो, अभी जस्ट ये देखो कि एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे अपन कैसे जंप कर पा रहे हैं। एक बार के लिए वो समझ जाओगे ना तो मेन आइडिया अपने आप समझ में आ जाएगा। सारे के सारे की आइडियाज फिर एक दूसरे में कैसे कंबाइन हो रहे हैं, दैट इज योर मेन आइडिया, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट टाइटल एंड मेन आइडिया आर नॉर्मली यूज्ड इंटरचेंजेबली, इन दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता, जस्ट दैट सब्जेक्ट इज रिलेटिवली कंसिडर्ड टू बी शॉर्टर देन अ मेन आइडिया, ठीक है, एंड जैसे रिलेटिवली लॉन्गर। उसका एक एग्जांपल ये है कि जैसे अपने पास ये पूरा है कि मैं इसके ऊपर आर्टिकल लिख रहा हूँ, तो मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा पॉवर्टी एंड इंडिया, मेरा मेन आइडिया वो होगा जो एक्चुअल के अंदर मेरा पूरा का पूरा सेंट्रल मेन पॉइंट है इसका। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर लिख रहा हूँ, और मेन आइडिया मेरा वो होगा जो मेरा क्रिटिकल और सेंट्रल आइडिया है पूरे के पूरे पैराग्राफ, पूरे के पूरे पैसेज का, ठीक है। दिस मेक सेंस। बाकी इतना कोई फंडामेंटली ये चीज नहीं भी समझ में आई तो इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, जस्ट गुड टू नो वाली चीज थी ये, ठीक है। टाइटल और मेन आइडिया यू कैन कंसिडर देम टू बी इंटरचेंजेबल, ठीक है। सब्जेक्ट इज जस्ट रिलेटिवली लेस डिटेल्ड, मेन आइडिया बहुत ज्यादा पैसेज सेंटरिंग होता है कि अपन पैसेज के अंदर क्या देना, क्या बोलना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। सब्जेक्ट इज कि अपन किस टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं। यू कुड बी राइटिंग अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया, यू कुड बी राइटिंग अबाउट इंडिया, यू कुड बी राइटिंग अबाउट एलिट्स ग्रिड, दैट वुड बी द सब्जेक्ट। तुम क्या लिख रहे हो दैट वुड बी द मेन आइडिया, ओके। अब बिट मोर डिटेल का मतलब है कि अपना मेन आइडिया डिटेल में रहेगा ज्यादा। यस एग्जैक्टली ट्रू, ठीक है। टाइटल एंड मेन आइडिया इज द सेम थिंग, उनकी चिंता मत करो, ठीक है। ये क्लियर हुआ थोड़ा सा, इसमें कुछ डाउट है किसी को भी? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं से। सो ऑफ कोर्स एक और जो चीज थी जो काफी लोग बीच बीच में बार बार पूछ रहे थे, हाँ जी बेटा टाइटल मेन आइडिया सेम थिंग है। एक और चीज थी ना जो काफी लोग डाउट ग्रुप में भी पोस्ट कर चुके थे, वो ये थी कि बीच बीच में वोकैबुलरी नहीं समझ में आ रही है, तो उसका क्या करना है। आई टच्ड अपॉन दिस ब्रीफली अर्लियर, इसको एक वापस एक एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं, ठीक है। वोकैबुलरी तुमको नहीं समझ में आ रही है, दैट इज नेवर अ प्रॉब्लम। You don't really need to understand every single word in the RC in order to गेट द जस्ट और गेट द कंटेक्स्ट ऑफ द आरसी। अपन को क्या करना है ना, आसपास के वर्ड्स उठा के बस समझना होता है कि वर्ड का कंटेक्स्ट क्या है। जो चीज तुम लोग को अभी भी बताई थी कि तुमको एग्जैक्टली वर्ड का मतलब नहीं समझ में होना चाहिए कि गुड क्या, गुड और इंसोम्निया का जैसा अपन ने एक केस लिया था अभी, ठीक है। गुड और इंसोम्निया के अंदर डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे अपन क्या चीज समझ पा रहे हैं ना कि गुड एक पॉजिटिव वर्ड है, इंसोम्निया इज कंसिडर्ड टू बी अ रिलेटिवली नेगेटिव वर्ड, ठीक है। अभी अपन को इतना भी समझ में आ रहा है ना, अपन उसके बेसिस के ऊपर एटलीस्ट कंटेक्स्ट समझ जाएंगे कि ऑथर बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। अपन को बस पूरे के पूरे पैसेज के अंदर इतना समझना होता है कि ऑथर क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सर्टेन वर्ड्स देन दैट्स टोटली फाइन, दैट इज नेवर अ प्रॉब्लम, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट, और वो कंटेक्स्ट अपन को कैसे समझ में आएगा, +2 -2, ठीक है। आसपास के वर्ड्स पढ़ो, आसपास के सेंटेंसेस पढ़ो, समझ में आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अभी इसका इकलौता मेजर प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि तुमको +2 -2 के अंदर भी बहुत सारे वर्ड्स जो समझ में नहीं आ, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो समझ में नहीं आ रहे। उस केस के अंदर अपन को क्या करना होता है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करना होता है, ठीक है, उसको छोड़ देना होता है, ठीक है। बिकॉज ऐसा थोड़ी है कि अपन एग्जाम रूम में बैठे हैं, अपन को वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे तो सरस्वती माता आके अपन को कान में बता के जाएंगे कि ठीक है ये वर्ड का मीनिंग ये होता है, अपन को नहीं आ रहा मतलब वहां पे कोई अलग तरीका नहीं हो जाएगा कि अपन को अचानक से समझ में आने लग जाए। तो नेक्स्ट करो, दूसरा करो, टाइम बचता है, उसके बाद उसमें दिमाग लगाना, ठीक है। दिस मेक सेंस। बेटा वो डेफिनेटली रहेगा कि मतलब जो चीज अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, ठीक है, रिलेटिवली
कि काफी केसेस के अंदर वोकैबुलरी बहुत इजी मिलेगी, मतलब वोकैबुलरी डिफिकल्ट होगी, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम कि अपन कंटेक्स्ट समझ पाएंगे। काफी केसेस ऐसे रहेंगे कि वोकैबुलरी डिफिकल्ट है बट कंटेक्स्ट में समझ में नहीं आ रही है। तो जिस केसेस के अंदर कंटेक्स्ट में नहीं समझ में आ रही है ना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, बिकॉज तुम्हारी वोकैबुलरी अगर 100 है, ठीक है, देन कुछ लोगों की 150 200 होगी, इससे ज्यादा किसी की नहीं होगी है। ठीक है, तुमको 10 वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे, एट मैक्स ऐसा होगा कि किसी को 5 वर्ड समझ में नहीं आ रहे। ठीक है, बट ये चीज की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी कि अगर एक पर्टिकुलर पैसेज के अंदर बहुत ही हाई लेवल वोकैबुलरी यूज की गई है, देन तुमको शायद 10 नहीं आएंगे, कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा उसको शायद 4 या 5 नहीं समझ में आएंगे, बस इतना डिफरेंस रहता है। ठीक है, सो जस्ट उसके ऊपर इतना दिमाग मत लगाओ। अपन को सारे के सारे आरसी सॉल्व करने भी नहीं होते कैट के अंदर, जस्ट अपन को जो आरसी सही अटेम्प्ट करें वो सही करने होते हैं। ठीक है, और वोकैबुलरी अभी एनी हाउ डिस्कस करने के लिए काफी ज्यादा जल्दी है। पॉइंट ये है कि स्पेसिफिकली कैट के अंदर एटलीस्ट 4 आउट ऑफ 5 आरसी तुम्हारे पास ऐसे आएंगे जहां पे तुम कंटेक्स्ट के हिसाब से चीजों को आंसर कर पाओगे। ठीक है, +2 - 2 अप्रोच बेटा क्या है? +2 - 2 अप्रोच ये है कि जब भी अपन को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया जाता है, अपन उसके पहले की 2 लाइन और बाद की 2 लाइन पढ़ते हैं ताकि अपन को कंटेक्स्ट समझ में आ जाए। अपन कभी भी मेमोरी पे रिलाई नहीं करते हैं, अपन वापस से उसको पढ़ेंगे हमेशा। ठीक है, सो ये चीज हमेशा याद रखना। कंटेक्स्ट समझ में आना इंपॉर्टेंट है बेटा। अब तुमको 1 लाइन पढ़ के समझ में आ रहा है या 5 लाइन पढ़ के समझ में आ रहा है, दैट्स एंटायरली अप टू यू। हाँ जी बेटा, आरसी करने की भी रहेगी, पहले आरसी करेंगे, फिर वीए करेंगे, फिर स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, सब कुछ अपने टाइमलाइन के हिसाब से अपन डिस्कस करते रहेंगे। नहीं बेटा, इट इज ऑफ यूज। जैसे तुम तुम्हारे पास अगर ऑप्शन है कि तुमको 10 के 10 समझ में नहीं आ रहे, ठीक है, 10 के 5 पे जा सकते हो, तो 10 के 5 पे तो जाओ। ऐसा थोड़ी है कि वोकेबलरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वोकेबलरी की कोई रेलेवेंस ही नहीं है, वो चीज भी नहीं है ना। री रीडिंग बिल्कुल ठीक है, अभी के लिए बिल्कुल चिंता मत करो इस चीज की कि री रीडिंग करनी है नहीं करनी, अभी तो जितनी करनी है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, पूछो क्या डाउट है। आई वॉज सेइंग दैट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एग्जामिनेशन, राइट, अभी उसमें बहुत टाइम है। We haven't reached the stage where we can actually apply the concept of not rereading the article again. When we say that you are not supposed to reread, you are not supposed to reread the article for inferences and for universal type questions because you're supposed to rely on your map. Whenever it comes to specific type problems such as vocabulary in context, such as uh, any sort of specific type problem, you are always supposed to go back to the RC and reread. Flashcards किसी काम के नहीं है, मत पढ़ो। नहीं बेटा, इतना नहीं रहेगा पराग, रहेगा तो बहुत अच्छी बात है कि वापस से पूरा रीड करके कर लो, एटलीस्ट वहां पे 100% एक्यूरेसी आएगी। ठीक है बेटा, 12 15 वर्ड याद कर लोगे तुम दिन के, बट क्या रहेगा ना, 1 1.5 महीने बाद तुमको एक वर्ड का एक्चुअल में यूसेज याद नहीं रहेगा उसका, तुमको बस वर्ड्स के मीनिंग पता रहेंगे, वो किसी काम का नहीं है। तुम दिन के 12 वर्ड्स मत करो, तुम दिन के 2 वर्ड्स याद कर लो, बट वो 2 वर्ड्स तुमको ऐसे याद होने चाहिए ना कि तुम एक्चुअल में यूज कर पाओ उनको। ठीक है, बाकी कुछ भी रिलेवेंट नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, प्रॉब्लम आ रही है तो ज्यादा वर्ड लिमिट एक्सीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपके आर्टिकल के वर्ड भी रिलेटेड है आरसी के लिए, डेफिनेटली बेटा। हाँ जी बेटा, नॉर्मल यूएस पढ़ते रहो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये चीज अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल उस चीज का ना, कि ये वाला सेंटेंस पढ़ के बताओ वाक्य उसका क्या मीनिंग होगा। हाँ बेटा, जरूरी तो है, क्योंकि कैट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाकी के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी। ठीक है, यहाँ पे अपन किस चीज की बात कर रहे हैं? एज ही इज माइंड, एज ही, ये क्या हो गया? कंटिन्यूअसली। अपन ये माइंडलेस वर्ड यूज करें, दिस इज नेगेटिव। वेस्ट टाइम ऑन फेसबुक, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, सो दिस इज सपोज टू बी नेगेटिव। डू वी नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वैक्यूअस? प्रोबेबली नो। जस्ट इस कंटेक्स्ट के बेसिस के ऊपर अपन क्या क्या सोच सकते हैं कि मीनिंग क्या होगा वैक्यूअस का।
समथिंग नेगेटिव, वियर्ड, वेस्टफुल, फ्री, लैक्स इंटेलिजेंस, स्टूपिड। ठीक है, सारा गुस्सा बाहर आ रहा है, बढ़िया। ठीक है, अपन ये वर्ड्स के बेसिस के ऊपर ही समझ सकते हैं कि वैक्यूज का मीनिंग क्या होगा। एग्जैक्ट मीनिंग तुम ऑलवेज गूगल कर सकते हो अगर जानना है तो। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिवली तुमको ये समझना होगा ना कि एक और चीज जो कर सकते हो कि वेन एवर यू आर रीडिंग योर डेली रीड्स, ठीक है, या कोई भी और भी कोई आर्टिकल तुम लोग पढ़ रहे हो अपनी साइड से, ठीक है, उसमें हमेशा ये करना कि कभी भी बीच में मत छोड़ देना आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते कि इसका मीनिंग देख लेते हैं हाथों हाथ। काफी सारे फ्लोटिंग डिक्शनरीज आते हैं, उनको मत यूज करो। ठीक है, दे टोटली डिफीट द पर्पज ऑफ एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट। ठीक है, कंटेक्स्ट समझने की ट्राई करो, वापस से रीरीड करो, लाइन को समझने की ट्राई करो क्या है, एंड जस्ट कीप अ मेंटल नोट कि ये वर्ड का मीनिंग मैंने ये समझा था। वंस यू आर डन रीडिंग द एंटायर आर्टिकल देन लुक इट अप कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या था, मैंने क्या समझा था, और अगर इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, डज इट चेंज द कंटेक्स्ट, डज इट चेंज द मीनिंग। ठीक है, सो ऐसे चीजें करो, आर्टिकल पूरा करो, उसके बाद लुकअप करो और फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को ऑडिट करो कि क्या तुम सही थे या गलत थे। ठीक है, अगर तुम गलत हो देन ट्राई टू एनालाइज कि तुम क्यों गलत थे। ठीक है, तुमने ऐसी क्या चीज मिस करी जो तुमको मिस नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे कौन से कीवर्ड थे, ठीक है, जो तुमने मिस किए और तुम क्यों वो कीवर्ड्स को मिस कर रहे थे। ठीक है, दिस मेक सेंस। बीच में मत देखो बेटा, बीच में देखने का कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, अपन का आर्टिकल पढ़ने का मतलब क्या है, वाई आर वी स्पेंडिंग 30-40 मिनट्स ऑन रीडिंग, ताकि अपना कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो पाए। अपन क्विक फिक्सेस लगाएंगे ना बेटा, तो क्विक फिक्सेस से अपना कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव नहीं होगा। ठीक है, अपन को फ्लो के अंदर चीजें पढ़नी है। एक बार के लिए अपन गलत भी हो रहे हैं ना, देन दैट्स टोटली फाइन, दिस इज द टाइम वेयर वी कैन अफोर्ड टू बी रॉन्ग। ठीक है, अपन अभी से 4 महीने बाद सेम चीज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एक्सपेरिमेंट आफ्टर 4-5 मंथ्स। ठीक है, सो अभी जितनी गलतियां करनी है कर लो, 5-6 महीने बाद तुम ये चीजें करोगे, फिर तुमको रियलाइज होगा यार ये तो फ्लो नहीं बैठ रहा, अपन पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज वहां पे प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, सो वो चीज की चिंता मत करो अभी के लिए, फ्लो टूट रहा है बीच बीच के अंदर, अभी मत तोड़ो वो फ्लो को, क्योंकि अभी तुम ढंग से चीजें पढ़ पाओगे ना, देन उसके साथ में ही तुम्हारा धीरे धीरे करके टाइम रिड्यूस होना शुरू होगा। ओके, हाँ जी बेटा, जस्ट कंटेक्ट समझने की ट्राई करो, फिर बाद में ऑडिट करो कि एग्जैक्टली उसका क्या मीनिंग हो सकता था, अपन कंटेक्ट से कितनी चीजें समझ सकते थे। तुम जितने अच्छे से चीजों को एनालाइज करोगे, तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन, तुम्हारा फ्लो उतना अच्छा बढ़ता जाएगा, उतना अच्छा इंप्रूव होता जाएगा। ठीक है, दिस मेक सेंस टू एवरीवन। इसमें कुछ डाउट आ रहा है अभी तक किसी को? सेंस बना रही है सारी बातें जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं? बेटा आर्टिकल भी पढ़ना है, बुक भी करना है, आरसी जो दी है वो भी करने है, सीआर भी करनी है, सब करना है। जैसे तुमको डे 1 के ऊपर क्या बताया था कि तुम्हारा ना वीआरसी का असाइनमेंट इस तरीके से मूव करता है, लीनियर फैशन के अंदर, ये कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा, ये कभी कम नहीं होगा। ठीक है, अभी अपन जैसे फर्स्टली थे, अपन सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, फिर वहां पे अपन ने सीआर ऐड करी, अब अपन ने आरसी भी ऐड कर दिए। ठीक है, फिर अपन ने आर्टिकल और बुक किए थे वैसे टेक्निकली, अब अपन आरसी के बाद बीच में वीए भी ऐड कर देंगे, फिर अपन आरसी के और सोर्सेज ऐड करेंगे, फिर अपन मॉक्स भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली चीजें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। ठीक है, और फिर बीच में कहीं ना कहीं पे तुम्हारे वोकैबलरी भी आई जाएगी। ठीक है, इसलिए तुम लोग को बोला था बेटा वीए बहुत टाइम टाइम कंज्यूमिंग चीज होती है, इसको सीरियसली लेना। ओके, बेटा डिपेंड करता है उसके बाद भी कि क्या तुम कर पाओगे। This is also something that we have talked about. Just because something sounds right does not always imply that it is right. ठीक है, ये चीज अपन 2-3 बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज जस्ट सपोज टू बी अ रिफ्रेशर एंड अ रिविजन ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट सो फार। ठीक है, सो बेटा मैं वीए की फैकल्टी, मेरे को नहीं पता कि तुमको कब करना है क्यूएल आइडिया, दैट इज नॉट माय डोमेन, सॉरी। ठीक है,
So this is something that we talked about. Just because something sounds right, just because something is partially true, does not mean that it is going to be true. Okay. We also talked about distortions, which is basically the same thing. कि अपन को लगता है कि ये चीज सही है because ये एक जगह के ऊपर ट्रू थी, but अपन फैक्ट्स को एक्चुअली में डिस्टॉर्ट करके बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं पे उसमें कुछ गलत है. ठीक है. इस चीज को डील करने के लिए सबसे बेटर तरीका है कि थोड़ा सा फोकस रखो और पीओई यूज करो. अगर चीज के अंदर एक भी पार्ट गलत है देन वो पूरा गलत है. ठीक है. ऑलवेज हैव रीजंस टू एलिमिनेट समथिंग एंड दैट इज व्हाई वी नेवर सेलेक्ट समथिंग. एक भी चीज गलत लग रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर, उसको एलिमिनेट करो. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. नेगेशन बेटा असम्पशंस के अंदर आता है. आरसीस के अंदर अपने पास असम्पशन क्वेश्चन आ सकते हैं. अगर आएंगे तो अपन वहां पे नेगेशन लगाएंगे. ठीक है. और ऑफ कोर्स प्री फ्रेजिंग और पैराफ्रेजिंग अपन को हर जगह करनी होती है. ठीक है. इवन इन आरसीस. सर इफ पॉसिबल आंसर्स मत दिया करो आरसी में. कौन सी जगह पे? असाइनमेंट के अंदर. बेटा वो असाइनमेंट बेटा हमने नहीं बताया बनाया. वो किसी बुक का चैप्टर नंबर 13 चिपका कर दिया तुम लोगों को. बिकॉज इजी आरसी में बस की बात नहीं बनाना. मैं बनाने बैठूंगा इजी आरसी को, वो मुझसे बनते नहीं है. आई विल बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट हियर. ठीक है. लास्ट ईयर एक दो बच्चे थे, इनको इजी आर्टिकल बनाने के ट्राई किए थे. 2 बच्चों ने रिफंड मांग लिए थे. तो इसीलिए ऑलरेडी जो चीज बनी हुई है हम उस पर रिलाई कर लेंगे. हाँ जी बेटा. अजम्पशन जहां पे दिख रहा है नेगेशन लगाना शुरू कर दो. एज सिंपल एज दैट. नहीं बेटा फिर रिफंड नहीं किया. उनको बोल दे कि देखो बेटा अब तो क्या ही कर सकते हैं. एट द सेम टाइम वी टॉक्ड अबाउट द ट्रिपल सीज. ठीक है. नाउ वी टॉक्ड अबाउट 3 सीज फ्रॉम द आइडिया ऑफ फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ आइडियाज एंड की आइडियाज. ठीक है. हाउ डू वी क्लासिफाई आरसीज? आरसीज अपने पास मेजरली ना 3 कैटेगरीज के होते हैं. या तो अपन किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, या अपन किसी चीज को कंपेयर करते हैं, या अपन कुछ आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि क्या ये सही है या गलत है. ठीक है. इसके अलावा अपने पास कोई तीसरी मेजर कैटेगरी नहीं होती आरसीज की. इज दैट समथिंग दैट मेक सेंस? Either we are explaining something, either we are comparing something, or we are arguing about something. You read a textbook, that is explaining a concept. You read an article where you're describing a childhood trauma, that is also an explanatory point of view. You are arguing whether iOS is better or Android is better, that is an argumentative approach. You are comparing iOS against Android, that is comparative. Okay? Philosophy will be an explanatory. How does this classification help you? Similarly, just that the 3C classification helped us. अगर अपन को ये चीज पता है कि अपन किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि अपना मेन आइडिया किस तरीके से फोकस्ड होना चाहिए. ठीक है. अपन को इतना समझ में आ रहा है कि अपन किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, देन व्हाटएवर वी आर एक्सप्लेनिंग हैज टू बी द मेन आइडिया. Right? If you're comparing any two things, then the conclusion of that comparison has to be the main idea. Okay, or the base of the comparison has to be the main idea. If you're arguing about something, whatever end result, whatever end conclusion we arrive at has to be the main idea. Okay, it just helps us to structure our summary. It just helps us to structure our outline, our map in a significantly better way. Okay, that's why we try to classify the passage in either explanatory, comparative, or argumentative basis. This makes sense? Can you try to understand which would be objective, which would be subjective? As in argumentative subjective रहेगा, objective रहेगा. Yes, it could be both. It will be subjective. ठीक है. Because obviously अपन argument ले रहे हैं किसी चीज का, that is normally associated with some sort of opinion. Okay. If we are just explaining something, normally an explanatory point of view does not really have any sort of opinions, any sort of judgments. So relative basis के ऊपर it will be explanatory. It will be objective. ठीक है. This makes sense? And another point that is given here is that we don't overread. अपन काफी सारे फैक्ट्स वगैरह स्किप कर सकते हैं. ये चीज अभी तुम लोगों को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी. ये चीज जब अपन नेक्स्ट वीक लाइव एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो काफी ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू स्किप दिस पार्ट आउट. ओके. एग्जैक्टली, इट इज गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव. अगर आर्गुमेंटेशन ऐसा है जहां पे अपन ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, देन इट विल बी ऑब्जेक्टिव. बट रिलेटिवली नॉर्मली दैट इज नॉट द केस कि कहीं ना कहीं पे ओपिनियन होता ही है अदर का खुद का. दैट इज व्हाई वी नॉर्मली कंसीडर देम टू बी सब्जेक्टिव. Okay, comparative can be both. Yes, it can be both. अगर अपन वहां पे opinion include कर रहे हैं, it can be subjective. अगर opinion नहीं दे रहे हैं, it will be objective. Yes, it will be argumentative.
ऑफ कोर्स अगर अपना आर्ग्यूमेंट ये है कि ये बेटर है, देन इट विल बी आर्ग्यूमेंटेटिव. It's just that we just have to understand that these are three broad categories. Obviously, there can be a hybrid methodology as well. We can be explaining something and then comparing them as well. That could totally be the case. बेटा डेली रीड आर्टिकल अपने रीडिंग फंडामेंटल्स में कर ली थी वो चीज, इसलिए मैं वापस से नहीं करना चाह रहा वो चीज. नेक्स्ट वीक से अपन आरसीएस में करेंगे सेम चीजें. ठीक है, फैक्ट्स आर ऑलवेज ऑब्जेक्टिव बेटा. ठीक है, बाकी की दो चीजें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वी डोंट एवर गो फॉर एक्सट्रीम आंसर ऑप्शंस, एंड जस्ट बिकॉज समथिंग इज पार्शियली ट्रू does not mean it is true. If it is partially true, it means it is partially false, and if it is partially false, it is treated as false and hence eliminated. ठीक है, so these are just a brief overview of whatever we have talked about so far. अपन paraphrasing prephrasing हमेशा करते हैं आरसीएस के अंदर. ओके विक्रम, एक बार मेरे को सेकंड असाइनमेंट के अंदर जब डिस्कशन करूंगा उसमें बताता हूँ ये चीज में अलग से. ठीक है, वो करना है मुझको, जस्ट टाइम में डिसाइड नहीं कर पा रहा उसका कि कब करूँ. कोई बात नहीं बेटा, जस्ट विथ प्रैक्टिस हो जाएगी वो चीज बेटर. जस्ट एनालाइज करते रहो कि ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, आरसी डिस्कशन क्यों नहीं होगा बेटा? क्यों लग रहा है आपको कि आरसी डिस्कशन नहीं करेंगे अपन? ठीक है बेटा, इन्फ्लुएंस भी कर लेंगे. ऑल्दो इन्फ्लुएंस में आना नहीं चाहिए, बट ठीक है, इन्फ्लुएंस भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये वाले नहीं करूंगा बेटा मैं, जो अभी करंटली तुम लोगों को असाइनमेंट दिया ना. लेट मी बी ब्रूटली ऑनेस्ट हियर, इनमें से मैं एक भी पैसेज नहीं डिस्कस करूंगा. ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इजी है. ये वाले पैसेजेस ऐसे हैं कि तुम खुद का दिमाग लगाओ. तुमको डाउट आ भी रहा है ना, प्लीज ट्राई करना कि इन वाले पैसेजेस को डाउट ग्रुप में मत पोस्ट करो. जितना ज्यादा स्ट्रगल कर सकते हो ये वाले पैसेजेस के अंदर, ये वाले हर चीज में, उतना ज्यादा स्ट्रगल करो. यहाँ पे तुमको खुद की मेहनत करनी है. अपन इसके बाद दूसरा बुक शुरू करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वीक से प्रोबेबली मैं उसके लाइव एग्जांपल्स तुमको करके बताऊंगा. ठीक है बेटा, गिव मी 10 मिनट्स, मैं ये पूरा असाइनमेंट एक बार बताता हूँ तुम लोगों को कि कैसे करना है. ठीक है, हाँ जी, एग्जैक्टली. बेटा जितना दे सकते हो उतना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. बेटा अभी जो असाइनमेंट दिया है सिर्फ उस पर फोकस करो. आरसी 99 वगैरह मत सोचो क्या करना है उसका. ठीक है, एंड हेयर्स अ रियली इंटरेस्टिंग हेडलाइन. यस, आई हैव डिस्कस्ड वन सीआर असाइनमेंट. होता है बेटा, करेंगे अपन ये सारी चीजें, डोंट वरी. असम्पशन वगैरह सब आता है आरसीएस के अंदर, सारी कैटेगरीज कवर हो जाती हैं. ठीक है, सो हियर्स अ सिंपलिस्टिक आइडिया, राइट? अपन ऐसे ना एक वेन डायग्राम बनाते हैं ना. दीज आर द थिंग्स दैट यू नो. ओके, जैसे तुम लोगों को पता है कि तुमको बीए में ये चीजें पता है. दीज आर द थिंग्स दैट यू नो यू डू नॉट नो. ओके, कि मुझको पता है कि ठीक है, मुझे आरसीएस के अंदर असम्पशंस नहीं आते, मुझे ये नहीं आता, मुझे एक्सेट्रा चीजें नहीं आती. एंड देन देयर इज अ रियली ब्रॉड कैटेगरी उन चीजों की जो तुमको पता ही नहीं कि तुमको नहीं पता है. ठीक है, ये वो वाली चीजें जो तुमको अभी तक रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि आरसी में ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं. इट्स जस्ट कि तुम करना शुरू करोगे एक बार तो तुमको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें भी सोचनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं. ठीक है, दीज आर द थिंग्स यू डोंट इवन नो दैट यू डोंट नो. ओके, यहाँ पे ना ये चीज शायद तुम लोग को अभी इतनी इंट्यूटिव नहीं लगेगी. इट जस्ट थोड़ा बहुत शायद तुम लोग आर्टिकल पढ़ के शायद रिलेट कर पाओ उस चीज के ऊपर. इट्स जस्ट दैट इफ यू हैव बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट समथिंग, okay, it just helps you tremendously to understand what is being talked about in a certain article. ठीक है, अपना फोकस कुछ टाइम बाद ये भी रहेगा. वंस वी आर डन विद इनिशियल रीडिंग, अपन ने 100-150 आर्टिकल कर लेंगे ना, उसके बाद अपना सारा का सारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा कि अपन को हर टॉपिक की बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, द इनिशियल अंडरस्टैंडिंग इज टू अंडरस्टैंड कि अपन को कौन से आइडिया में सबसे ज्यादा वीक, सबसे ज्यादा विच एरिया इज समथिंग वेयर वी आर लैगिंग बिहाइंड. फिर अपन वाले एरिया से शुरू करेंगे. ठीक है, अभी जैसे काफी लोगों को तुम ऐसे लग रहा होगा कि हमको फिलोसफी बिल्कुल नहीं आती है. ठीक है, हमको नहीं पता कि ये क्या होता है, एक्स वाई जेड क्या होता है, सोशियोलॉजी क्या होती है. बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड एंड हैव सर्टेन डेटा बिहाइंड यू कि एक्चुअल में अपन को यहाँ पे कुछ नहीं पता. ठीक है, वंस यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या अपन को ये चीजें पता होती, कि अपन उसको रिलेट करके ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाते. ठीक है,
तो you would be in a much better position to actually solve that particular RC, to understand that particular RC. अभी अगले 1-2 महीने तक अपन सिर्फ आरसी सॉल्व करने वाले हैं और उसके बाद अपना पूरा का पूरा फोकस रहेगा कि आरसी भी सॉल्व करने और बैकग्राउंड नॉलेज भी बिल्ड करनी है, ठीक है। अब वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, दैट कुड बी इकोनॉमिक्स, दैट कुड बी फाइनेंस, दैट कुड बी प्रिटी मच एनीथिंग, ठीक है। सबका डिफरेंट रहेगा, सबका कुछ भी रहेगा, ठीक है। सो रिलेटिव बेसिस के ऊपर सब कुछ चलता रहेगा उसके अंदर, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कैट के एक दिन पहले तक तुम लोगों की प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। सो इसके बारे में बिल्कुल टेंशन मत लेना। द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फर्स्ट, काफी ज्यादा प्रोसेस इसमें से तुम लोगों का जब अपन आरसीज डिस्कस कर रहे होंगे क्लासेस के अंदर तो मैं तुम लोगों को बताता रहूंगा, बट ऑब्वियसली एक आरसी के 2 घंटे के या प्रोबेबली 10-20 घंटे के सेशंस के अंदर ये चीज पूरी की पूरी फिलोसफी कवर करना भी नहीं पॉसिबल है। इसलिए मैं तुम लोगों को बीच बीच में रिसोर्सेज देता रहूंगा कि अभी ये चीज यहाँ से कवर कर सकते हो, ये चीज यहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। बेटा राहुल रुको, मैं एक बार बताता हूँ इसका, ठीक है। सर आप लॉन्ग सेशंस लेते हो, बेटा मैं ले लूंगा, बट तुम लोगों की कैपेसिटी नहीं हो पाएगी बैठने की वीए के सेशंस के अंदर, ओके। 10-20 घंटे में क्यूमुलेटिव बोल रहा हूँ, ओके। सो दिस इज व्हाट दिस एंटायर स्लाइड मींस कि अपन को वो चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी जब अपन आरसीज करना शुरू करेंगे कि ये सब तो अपन को पता ही नहीं था कि ये सब भी सोचना होता है। वंस वी एक्चुअली अंडरस्टैंड, वंस वी हैव डेटा टू बैक दैट अप, देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग दैट, देन वी विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट दैट एज वेल, ओके। हाँ जी बेटा, रिवीजन क्लास डेफिनेटली होगी, ठीक है। दिस मेक सेंस सो फार? बेटा जहां पे प्रॉब्लम आ रहा है वो डाउट ग्रुप में पोस्ट कर दूं? बेटा रुको, असाइनमेंट का क्लास खत्म होने दो, एंड में वो भी बताता हूँ। एक छोटी सी चीज ये भी थी, तुम लोगों में से काफी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अभी आर्टिकल पढ़ने में 30-35 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। कुछ को 40-45 मिनट लग रहे हैं, कुछ को 1 आवर भी लग रहा है। ये कभी मत सोचना कि तुमको अभी कितना टाइम लग रहा है। तुमको 1 आवर से करने में 2 घंटे भी लग रहे हैं, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइम अभी नहीं स्पेंड करोगे ना, तुमको 6 महीने बाद स्पेंड करना पड़ेगा। ये चीज मत सोचना कि स्पीड बढ़ानी है, स्पीड अपने आप धीरे धीरे करके बढ़ जाएगी। अभी फोकस रखो एक्यूरेसी के ऊपर। ये चीज हमेशा गांठ बांध के रखो, ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड। यू डू नॉट गेट मार्क्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, यू गेट मार्क्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस राइट एंड करेक्टली, ठीक है। स्पीड हमेशा सेकेंडरी होती है, ठीक है। अभी तो ठीक है, ये चीज तुम लोग समझ जाओगे, काफी ज्यादा सिंपलिस्टिक है। जब मॉक शुरू होंगे ना, तो हर सबके दोस्त होते हैं, सबके दूसरे कोचिंग वाले, ठीक है। 5 लोग होते हैं कि वो बोलेंगे कि हमने तो 25 के 25 क्वेश्चन कर दिए और हमारे उसमें से 70% एक्यूरेसी थी तो हमारे नंबर आ गए, और यहाँ पे तो 16 को 15 क्वेश्चन भी सही से नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे होगे, ठीक है। वो टाइम पे लगता है कि ठीक है स्पीड बढ़ा लेते हैं, बट प्लीज ये गलती कभी मत करना, ठीक है। तुम 10 क्वेश्चन करो, बट 10 के 10 सही करके आओ, वो टारगेट रखना अपना हमेशा, ठीक है। एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। सिर्फ ये चीज कभी भी ये अप्रोच मत लेके चलना कि बस अपन को नंबर बढ़ाना है और उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता, नंबर बढ़ाने से कुछ भी नहीं होता है, ऑल ऑफ दैट इज इररिलेवेंट। नंबर अपने आप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, पहले एक्यूरेसी पे फोकस करो। और ये भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है, अभी इसके ऊपर अपन बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ठीक है। आरसी के तुम्हारे एटलीस्ट कम से कम 100-150 घंटे के डिस्कशन और होंगे। ये चीज तुमको धीरे धीरे क्लासेस के अंदर में इतनी बार ड्रिल डाउन करता रहूंगा ना, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि स्पीड इज रिलेवेंट। तुमको आर्टिकल पढ़ने में, आरसी पढ़ने में ज्यादा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ, बट फोकस लूज नहीं करना है। स्पीड सेकेंडरी है, पहला प्रायोरिटी तुम लोगों का हमेशा एक्यूरेसी होना चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? कोई बात नहीं बेटा, वो चीज समरी बनाते रहो कॉन्स्टेंटली, समझ में आ जाएगी। बेटा अभी तो देना शुरू कर दिया ऑब्जेक्टिव डेली रीड्स के अंदर, ये सारी चीजें एक बार देखो उनको, जैसे टोन वगैरह भी अभी देना शुरू कर दिए कि क्या है कैसे है। कैरेक्टर कंसेप्ट तो हो जाएगा ना बेटा, डेफिनेटली हो जाएगा, क्यों सोच रहे हो इतना। अगले 2-3 महीने में तुम बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाओगे बेटा। ये चीज सबके लिए ट्रू है, नॉट जस्ट वीए, ये चीज डेफिनेटली क्वांट और एलआरडीए के लिए भी रहेगी। ऐसा थोड़ी है कि क्वांट के अंदर तुम ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो तुमको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, वहां पे भी तो सेम ही रहेगा ना कि एक्यूरेसी मैटर करेगी। और स्पेसिफिकली ठीक है, इवन दो आई हैव कॉन्स्टेंटली बीन सेइंग कि ठीक है वीए लॉजिकली क्रैक कर सकते हैं, बट ठीक है दिस इज नॉट समथिंग दैट ऑल ऑफ यू वुड बी एबल टू डाइजेस्ट।
बट क्वांट के अंदर तो ये चीज क्लियर कट ही रहती है ना कि क्वांट के अंदर तो 100% एक्यूरेसी आ सकती है, इवन एलआरडीए में भी आ सकती है, तो वहां पे तो एटलीस्ट उस पर फोकस करो। सब कुछ ध्यान रखना है बेटा, एक एक चीज जो भी अपन ने डिस्कस की है ना, सब कुछ डिस्कस करना है, सब कुछ ध्यान में रखना है। बेटा स्पीड कम है, स्पीड और कम कर लो, बट सब चीजों का ध्यान रखो, ठीक है। हाँ जी बेटा, बिल्कुल पढ़ सकते हो, 5 बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो, कैसे भी करो, बट एक्यूरेसी पे फोकस करो, ठीक है। अभी तो जैसे ठीक है, तुम लोग वैसे भी डेली रीड्स पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दोगे कुछ टाइम तक, अभी तुमको आरसीज करने के लिए दिया, आरसीज को प्रायोरिटी रखना अब, ठीक है। डेली रीड्स में फिर भी तुम लोग को देता रहूंगा, बट योर फर्स्ट प्रायोरिटी नाउ आर आरसीज, ठीक है। आरसीज के बाद डेली रीड्स और उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग, ओके। ये चीज हमेशा याद में रखना, अभी क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान देंगे अपन, ओके। बुक बिल्कुल बैक सीट के अंदर है अभी के लिए, एज इन इसीलिए अभी तक मैंने फोर्थ बुक भी अपलोड नहीं की है। टाइम मिल रहा है तो बुक पढ़ो, पहली प्रायोरिटी आरसीज, फिर आर्टिकल्स, फिर सीआर, फिर बुक, ओके। इट गेट्स ओवर बेटर विद टाइम। बेटा अभी के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट मी एक्चुअली कम टू 600 पे मूव कर सकते हो आप। सीआर कहाँ से पढ़ें बेटा, कहाँ से बता रखा है करने के लिए? जीमैट क्लब से करो। बेटा वो चीज़ आंसर से क्लियर हो जाएगी, सॉल्यूशंस पढ़ो सबके कि क्या अपना थॉट प्रोसेस सही था, ठीक है। अभी डिस्कस कर लेते हैं कि असाइनमेंट में क्या करना है अपन को, ठीक है। सो तुम लोगों के डैशबोर्ड्स के ऊपर एक असाइनमेंट अपडेट हो चुका है, ठीक है। असाइनमेंट के ऊपर टोटल 104 पेजेस हैं, इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 850 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये सारे नहीं करने हैं, एक बार बेटा प्लीज सुन लो, उसके बाद क्वेश्चन पूछना, ठीक है। बट एक बार प्लीज सुन लो, 850 900 अराउंड क्वेश्चन हैं इसके अंदर, ठीक है। लो 895 कर लिया इसको, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस नहीं करने, दिन के 5 से 6 आरसीज करो, ये आरसीज इनिशियली के काफी ज्यादा छोटे छोटे हैं, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट 10 डेज जितने ज्यादा आरसीज कर सकते हो कर लो, ठीक है। 10 डेज के अंदर अंदर दिन के 5-6 का टारगेट लेके चल रहे हो, यू आर अप्रोक्सीमेटली सॉल्विंग अराउंड 50 to 60 आरसीज, ठीक है। बस 10 दिन तक ये चीज तुमको करनी है, ठीक है। दिस मेक सेंस सो फार? 10 दिन तक दिन के 5-6 आरसीज जो असाइनमेंट अपलोड किया है उसमें से करना है, जहां तक जितना हो रहा है उतना करो सारे। उसके बाद तुम लोगों को करने हैं या नहीं करने, दैट वुड डिपेंड अपॉन योर एक्यूरेसी एट दैट पॉइंट। कुछ लोगों को शायद करने पड़े, कुछ लोगों को शायद ना करने पड़े, बिकॉज ये एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इजी है। आई डोंट रियली वांट यू पीपल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर। कुछ लोगों को हो सकता है और भी कंटिन्यू करने की नीड पड़े, अगर एक्यूरेसी नहीं बन पा रही है तो। सो वो लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, कुछ लोग आगे मूव ऑन कर जाएंगे दूसरा असाइनमेंट के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जहां पे तुम लोग सेग्रीगेट होना शुरू हो जाओगे डिपेंडिंग अपॉन कि तुम क्या कर रहे हो। दीज विल नॉट बी डिस्कस इन द क्लास, ठीक है। अपन डिफिकल्ट आरसीज डिस्कस करेंगे, जो पूरा का पूरा डिस्कशन पूरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला आ जाता है कि इफ आई हैव टू डिस्कस समथिंग इन अ क्लास आई विल प्रेफर टू डिस्कस समथिंग दैट इज रिलेटिवली मोर डिफिकल्ट, ताकि लर्निंग तुम लोगों की ज्यादा मैक्सिमाइज हो, ठीक है। यहाँ पे तुमको जो भी चीज अपन ने की है आरसी सॉल्व करते करते क्या करना है, हर जगह पीओई लगाना है, हर जगह पैराफ्रेजिंग करनी है, हर जगह प्री फ्रेजिंग करनी है, ठीक है। हर जगह चीजें जो टेक्निक्स अपन ने डिस्कस की हैं +2 - 2 ये डिस्कस करनी है, ठीक है। जहां पे भी लग रहा है रीरीड करने की नीड है वो रीरीड करो, हर जगह मैपिंग करनी है, ठीक है। की आइडियाज को आइडेंटिफाई करने हैं, ये सब कुछ अपन को करना है, ठीक है। अभी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, एक्यूरेसी अपनी एटलीस्ट 80% होनी चाहिए, यहाँ पे एटलीस्ट 80% होनी चाहिए, ठीक है। टाइम कितना देना है एवरेज, कितना भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पीओई अगर नहीं पता बेटा क्लास छोड़ो और पहले के लेक्चर वापस देखो, ठीक है। आंसर की बेटा बुक में ही है बेटा, प्रायोरिटी बता दी, उसके हिसाब से टाइम मैनेज करो। प्रायोरिटी क्या है अपनी, एक बार वो भी लिख के दे देता हूं मैं। प्रायोरिटी है ये वाले आरसीज, उसके बाद है डेली रीड्स, उसके बाद है क्रिटिकल रीजनिंग प्रॉब्लम्स, उसके बाद है आर्टिकल्स, उसके बाद है बुक,
ठीक है, ये प्रायोरिटी रखो बेटा। ये जीमेट ओजी ने फर्क नहीं पड़ता क्या है, असाइनमेंट अपलोड हो गया है, बस वहां से क्वेश्चन करने, डजंट मैटर क्या है। ठीक है, कोई आरसी में डाउट आ रहा है, डाउट ग्रुप में मत पोस्ट करना। ठीक है, खुद से स्ट्रगल करो, 4-5 बार ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा, 48 आवर्स के बाद वापस से करो, उसके बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, फिर डाउट ग्रुप में पोस्ट करना। यहाँ पे जितना स्ट्रगल खुद से कर सकते हो उतना स्ट्रगल खुद से करो। क्विक फिक्सेस मत देखना, एक दूसरे से मत पूछना ग्रुप्स वगैरह में घुस के कि इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है, ये क्यों होगा। जितना ज्यादा दिमाग लगा सकते हो खुद से लगाओ। एटलीस्ट अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, एटलीस्ट 48 आवर्स का वेट करो, फिर वापस से वाला आरसी करो, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा, फिर डाउट ग्रुप में पोस्ट करो। ठीक है, दिस मेक सेंस। बेटा ऊपर लिख दिया है, पहले आरसी, फिर डेली रीड, फिर क्रिटिकल रीजनिंग, फिर बुक। ये प्रायोरिटी रखो इसी ऑर्डर के अंदर। आंसर बेटा उसी बुक में दे रखे हैं। नहीं बेटा, इतना थोड़ा सा देखो, एक चीज होती है इंसान के अंदर, उसको कहते हैं विल पावर, उसको यूज करो, आंसर मत देखना। यू कैन ट्राई राइटिंग की आइडियाज, नॉट अ प्रॉब्लम। बेटा ठीक है, एक बार ना मैं पूरा प्रोसेस तुम लोगों को बता देता हूँ। आई हैव नो आइडिया व्हाई आई कीप ऑन अज्यूमिंग दैट यू पीपल विल बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड बेसिक इंस्ट्रक्शंस। एक बार ना पूरी चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्लीज कमेंट बंद कर दो और कान खोल के प्लीज सुनो 5 मिनट के लिए कि क्या क्या करना है ये आरसीस के अंदर। पहले देखो कि करना क्या क्या है, क्या प्रायोरिटी रखनी है, फिर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तुम लोगों के डैशबोर्ड के अंदर, डैशबोर्ड कहाँ पे है, डैशबोर्ड है elitesgrid.com के अंदर लॉग इन करोगे। एलिट्सग्रिड क्या है, एलिट्सग्रिड वहां पे जहाँ के तुम क्लासेस ले रहे हो। ठीक है, उसके डैशबोर्ड में लॉग इन करोगे, वहां पे असाइनमेंट अपलोडेड है तुम्हारा वीए के सेक्शन के अंदर। वहां पे एक असाइनमेंट है जो 104 पेजेस का है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 900 क्वेश्चन है। ये 900 क्वेश्चन सारे के सारे नहीं करने हैं, आंसर्स इसी असाइनमेंट के साइड बाय साइड दे रखे हैं। ठीक है, इसके अंदर तुमको दिन के 5 से 6 आरसीज करने हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। ठीक है, मतलब तुमको अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 आरसीज करने हैं। अब ये आरसीज को कैसे करना है, सिर्फ ऐसे नहीं करना कि आरसी पढ़ा क्वेश्चन पढ़ लिया। जो जो अपन ने प्रोसेस डिस्कस किया है वो अपन को करना है, अपन को प्रॉपर पूरी मैपिंग बनानी है। मैपिंग अपन को 100% रिटर्न बनानी है, दिमाग में नहीं रखना है, एक एक का अपने पास रिटर्न मैप होना चाहिए। ठीक है, फिर अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले और करते टाइम पैराफ्रेजिंग करनी है, अपन को प्री फ्रेजिंग करनी है, अपन को पीओई अप्लाई करना है। ठीक है, अपन को पैसेज पढ़ते टाइम पे ये आइडेंटिफाई करना है कि की आइडियाज क्या है, आइडियाज क्या है, मेन आइडिया क्या है, टोन क्या हो सकती थी, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो जो चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं कि पैसेज के ये कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है यूजिंग दीज थ्री थिंग्स, पीओई, प्री फ्रेजिंग एंड पैराफ्रेजिंग। ओके, इसके अलावा जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आंसर असाइनमेंट के अंदर ही है, उसके बाद भी अगर क्वेश्चन में कुछ डाउट आ रहा है, 48 आवर्स के गैप के बाद वो क्वेश्चन वापस से सॉल्व करो। अगर फिर भी डाउट आता है तो उसको डाउट ग्रुप में पोस्ट करो। मुझे डाउट बताने में प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट दैट मेरे इमीडिएटली डाउट बताने से तुम लोगों की लर्निंग पे इतना खास इंपैक्ट नहीं आएगा, काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। इसीलिए आई वॉन्ट यू पीपल टू स्ट्रगल विद इट, आई वॉन्ट यू पीपल टू ट्राई इट बाय योर सेल्फ आफ्टर अ गैप। ठीक है, इससे तुम लोगों की लर्निंग ज्यादा अच्छे से मैक्सिमाइज हो पाएगी। एंड यस, ये वाले क्वेश्चंस अपन क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, विल नॉट बी डिस्कस इन क्लासेस। क्लासेस के अंदर अपन सिर्फ डिफिकल्ट आरसीज डिस्कस करेंगे। वी विल हैव लाइव डिस्कशन ऑफ आरसीज इन क्लासेस। ये चीज मैं तुम लोगों को अपडेट अपने आप से करता रहूंगा कि कौन से आरसीज अपन कब डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस मेक सेंस। नहीं है बेटा आंसर्स गलत। यस अतफ, अभी क्लियर है ये सबको। बेटा करके देखो अपने हिसाब से ये चीज कि पहले क्वेश्चंस करने हैं बाद में क्वेश्चंस करने हैं, दोनों चीजें ट्राई करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। बेटा नोट्स बनाओ तन में, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो। बेटा शिवम दोनों चीजें करके देखो, जो जहां पे एक्यूरेसी मैक्सिमाइज हो पाए। हाँ आंसर मत देखो। हाँ जी बेटा, पूरे आरसी का।
बेटा अभी सिर्फ बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नेक्स्ट असाइनमेंट है उसमें मैपिंग दे रखी है तुम लोगों को, तो वहां से अपने आप चेक हो जाएगी। अभी जस्ट हैबिट में लाना है तुम लोगों को कि मैपिंग करनी है, ठीक है। डजेंट मैटर कि सही करे हो या नहीं करे हो, जस्ट दैट करनी है, ठीक है। यहाँ पे इजी वाले आर सीजन, तो यहाँ पे तुम लोगों की गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम है, एंड यस पूरे के पूरे असाइनमेंट में तुम लोगों की एक्यूरेसी 80% के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। अब ये 80% अपन मेजर कैसे करेंगे? इसमें तो 2-3 आरसी ही हैं। अरे यार बेटा स्क्रॉल होगा वो, 104 पेज का असाइनमेंट है। यस दैट इज अ शैडो आंसर। हाँ जी बेटा, आरसी बन करके जो है वही असाइनमेंट है। बेटा आंसर से समझ में आ जाएगा वो कि सही है या नहीं है, ठीक है। नहीं बेटा मैं वापस से नहीं ब्रीफ करूंगा, ठीक है। ये सबको समझ में आया कि करना क्या है? बेटा एसएससी का ही बुक है वो। और हाँ +2 - 2 भी लगाना था यहाँ पे, वो लिखना भूल गया मैं। पैराफ्रेजिंग क्या होती है? अपन ने पूरा पैसेज पढ़ लिया, अपन खुद को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पैराफ्रेज की पैसेज में क्या था, क्या चीज पढ़ी। अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर अपन खुद को बता रहे हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन होती है, अपन एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करें कि क्या सही है या नहीं है। स्पेसिफिक टाइप प्रॉब्लम्स के अंदर अपन वापस आरसी के ऊपर जाएंगे। अपन पहले की 2 लाइन, वो वाली लाइन और अगली 2 लाइन, पांचों लाइन्स पढ़ते हैं इन ऑर्डर टू बी श्योर ऑफ द आंसर। ये होता है +2 - 2, ठीक है। बेटा अभी ये वाले पैसेजेस के अंदर नहीं आएगा, बाद में आएगा सीआर का रूल। हाँ जी बेटा, आरसी 1 से रोज के, यार 10 दिन तक रोज के 5-6, रोज के 10 नहीं। नहीं बेटा चेतना, अभी तक मुझको नहीं पता कि कल क्लास होगा या नहीं होगा। वी हैवंट डिस्कस दैट येट। प्री फ्रेज होता है कि अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर अपन खुद को इवन बिफोर लुकिंग एट द ऑप्शंस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अपना आंसर किस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। हाँ बेटा एक्यूरेसी बता रहा हूँ मैं, एक बार पहले ये क्लियर कर लूँ लोगों का, उसके बाद बताता हूँ कि एक्यूरेसी कैसे मेजर करनी है, ठीक है। अभी भी किसी को डाउट आ रहा है इसके अंदर कि करना क्या है असाइनमेंट के अंदर? क्या बेटा तुम लोग एक्चुअल के अंदर इतने बेवकूफ हो, या जस्ट वी के क्लासेस के अंदर हो जाते हो अपने आप इतने कि तुम लोग को एक्चुअल में 10 मिनट सिर्फ ये एक्सप्लेन करने में लग रहे हैं कि असाइनमेंट में करना क्या है? पैराफ्रेजिंग होती है बेटा, अपन ने पूरा आरसी पढ़ लिया, उसके बाद अपन खुद को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पैसेज में क्या पढ़ा अपन ने। निकिता वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, सो इसको मैं अभी के लिए बंद कर रहा हूँ, ठीक है। सबको समझ में आ जाना चाहिए तब तक। सो अभी तुम लोगों की ट्रैकिंग कैसे करनी है उसके लिए मैं तुम लोगों को एक एक्सेल बना के दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें तुमको एक एक आरसी रिकॉर्ड करना है, ओके। एक्सेल पता है सबको क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट करके एक कंपनी है, ठीक है, उसका एक सॉफ्टवेयर आता है एक्सेल करके, ठीक है। तुमको खुद को बस उसमें बटन टाइप करने, जो अपेरेंटली सब काफी अच्छे हैं उसके अंदर कीबोर्ड के। एक बार मैं बता देता हूँ वो भी कि कैसे यूज करना है। ये एक्सेल है पूरी की पूरी, दिख रही है सबको? मुझे नहीं दिख रही, ठीक है। इसके अंदर तुमको कुछ नहीं करना है। बेटा तुम लोगों के डैशबोर्ड पे अपलोड हो जाएगी ये, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेना, ओके।
ऐसा थोड़ी है बेटा कि हमने बना लिया अब हम अपने पास रखेंगे, कि हम तो नहीं देंगे, वो चीज नहीं करेंगे ना बेटा हम। तुम लोगों के लिए बनाई है, दे देंगे। यहाँ पे तुमको क्या करना है ना, यहाँ पे तुम लोगों के सोर्सेस वगैरह सब कुछ ऑलरेडी मेंशन्ड है। ये एक्सेल तुमको कॉन्स्टेंटली एक एक आरसी जो तुम लोग सॉल्व कर रहे हो उसके लिए फिल करनी है। ठीक है, यहाँ पे तुमको आरसी का नंबर लिखना है। नंबर देखो क्या होता है ना, अपने कीबोर्ड के ऊपर ऊपर वाली लाइन होती है वहां पे होते हैं, तो एक में इसमें 4 लिखे हुए हैं, इनको रिप्लेस कर लेना। अब जैसे तुमको करना होगा यहाँ पे 5 लिखना। ठीक है, फिर तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएंगे सारे के सारे सोर्सेस के, इनको पिक कर लेना क्या है। ठीक है, यहाँ पे पिक करना, लेट से यहाँ पे किसी वाले आरसी के अंदर 4 क्वेश्चन थे, 4 में से तुमने 3 सही किए, एक छोड़ दिया। ठीक है, बाकी की सारी डिटेल अपने आप फिट हो जाएगी, उसमें तुमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर एक्यूरेसी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। जॉनर तुमको सिलेक्ट करना है कि जॉनर क्या है। जॉनर भी पूरी की पूरी लिस्ट ऑलरेडी बना के अपडेट कर रखी है इसके अंदर। ये यहाँ पे एक साइन बना हुआ आता है, चिन्ह बना हुआ आता है यहाँ पे, इस पे क्लिक करोगे ये लिस्ट खुल जाएगी। सेम चीज यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी वो साइन बना हुआ आएगा, इसमें सोर्सेस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइम टेकन लिखना है सेकंड्स के अंदर, सेकंड्स के अंदर लिखना है यहाँ पे टाइम। ठीक है, मिनट में नहीं लिखना है, सेकंड के अंदर लिखना है। मिनट्स को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मुझको इस करने में लेट से 10 मिनट लगे, तो 10 इंटू 60 होता है 600, तो 600 सेकंड हुए। ठीक है, यहाँ पे अपनी लर्निंग लिखो कि तुमको कोई वर्ड का मतलब नहीं पता था या तुमने कुछ गलत किया तो क्यों गलत किया। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और यहाँ पे बाकी का कोई कमेंट लिख सकते हो। ठीक है, दिस मेक सेंस। हाँ बेटा, टाइमर लगा के साथ में करना है। हाँ, ट्रैक करना है, इट जस्ट उसका अभी इतना कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं आएगा, जस्ट ट्रैक सब कुछ करना है। ठीक है, एक बार के लिए ये बना लोगे, फिर इस पे जाना डेटा के ऊपर। डेटा में एक ये चीज लिखी हुई होती है रिफ्रेश ऑल। ठीक है, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करोगे फिर डैशबोर्ड के ऊपर जाना, यहाँ पे तुमको अपनी परफॉर्मेंस दिख जाएगी कि तुम कहाँ पे क्या कर रहे हो। ठीक है, एलआरडीआई की क्लास तुम लोगों की हो चुकी है, तो यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा कि ये ग्राफ को कैसे पढ़ना है। ठीक है, एक बार बताने की ग्राफ में क्या है एग्जैक्टली exactly? ये है तुम्हारा सोर्स के हिसाब से कि कौन से सोर्स के अंदर तुम्हारी क्या एक्यूरेसी चल रही है। ठीक है, और ये है कि तुम कितना टाइम ले रहे हो। ठीक है, इसको 800 कर देते हैं चलो। जस्ट इसको डेटा भरने के बाद रिफ्रेश नहीं करोगे तो ये अपडेट नहीं होगा, रिफ्रेश करना जरूरी है। और जस्ट ये चीज देख लेना कि जब भी कुछ नया आइटम इसमें ऐड करो तो ये ब्लू लाइन उसमें बनी हुई आ जाए, ये अपने आप ऐड होता रहेगा डेटा इसके अंदर। ऐसे मत करना कि लाइन छोड़ के कर रहे हो, लाइन छोड़ के करोगे तो ये अपडेट नहीं होगा। ठीक है, मोबाइल में नहीं होगा बेटा ये। डैशबोर्ड के ऊपर सीधा सीधा यही है कि तुमको यहाँ पे पूरी की पूरी चीज दिख जाएगी। पहला है कि तुम कौन से सोर्स में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। यहाँ पे अपन ने एक्यूरेसी 2 तरीके से कैलकुलेट कर रखी है, एक है इम्प्लाइड एक्यूरेसी और एक है एक्चुअल एक्यूरेसी। अपने लिए दोनों दिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इम्प्लाइड एक्यूरेसी क्या होती है कि अपन ने कितने करेक्ट किए वर्सेस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि अगर यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे, अपन ने 4 सही किए, तो अपनी इम्प्लाइड एक्यूरेसी होगी 80%। ठीक है, और एक्चुअल एक्यूरेसी होगी कि अपन ने जो स्किप कर रखे हैं अपन उसको हटा के देखते हैं। ठीक है, कि अगर अपन ने फॉर इंस्टेंस एक क्वेश्चन स्किप कर दिया है और अपन 4 अटेम्प्ट कर रहे हैं, चारों सही है, तो अपनी एक्चुअल एक्यूरेसी 100% है। अपन को दोनों चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, दिस मेक सेंस सो फार। अपन को दोनों चीजें देखनी होती हैं ताकि अपन ये चीज भी एनालाइज कर पाए कि अपन किसी जगह के ऊपर कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो स्किप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बेटा ये एक्सेल शीट क्या है आपको मेरे घर आके लेके जानी पड़ेगी, बिकॉज अभी तक हम जो चीज डूबी डेटा बना रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट वी आर सेंडिंग इट टू यू पीपल। अपन की एक्चुअल 80 के आसपास होनी चाहिए। की लर्निंग्स एंड कमेंट्स में बेटा अपने हिसाब से चीजें अपडेट कर सकते हो जो भी सही लग रहा है। ठीक है, नीचे वाला बार है अपना इम्प्लाइड एक्यूरेसी, ऊपर वाला बार है अपना एक्चुअल एक्यूरेसी का, उसके ऊपर परसेंटेज लिखी हुई है, तो अपना दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे। ठीक है,
बेटा सारी वीए क्लास हो गई, अटेंड मत करना उसके आज के बाद कभी, ठीक है? क्या ही करोगे करके, हो गई खत्म, सिलेबस हो गया अपना। क्यों करनी बेटा RC99 शुरू? किसने कहा RC99 करने के लिए? कहा बेटा किसी ने कि RC99 करनी है? बेटा एक्सेल के अंदर तो और भी चीजें लिखी हुई है ना, अपन जब करनी होगी बेटा मैं बता दूंगा क्लास के अंदर। अभी जस्ट वो सोर्सेस, सब कुछ नहीं करना अपन को, जितना अभी के लिए आप लोग को बताया जा रहा है बस उस चीज पे फोकस करो, ठीक है? अपना दिमाग मत लगाओ। यू गाइस हैव पेड अस फॉर अ रीजन, लेट अस वरी अबाउट द बैकग्राउंड प्रोसेसेस, ठीक है? विदाउट पीसी वाले क्या करें? यार पता है ये चीजें ना फोन पे, ये टूल्स बनाना नहीं पॉसिबल है, सो ट्राई करके देख सकते हो, फोन पे चल जाए तो। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि बनेगा नहीं बनेगा, देख लो एक बार के लिए। जस्ट रिकॉर्ड रखना, गूगल शीट्स वगैरह पे कैसे भी बना सकते हो जो ठीक लगे, ठीक है? यहाँ पे बस पूरा का पूरा पॉइंट ये है कि तुमको टाइम का ट्रैक लग जाएगा। एक बार मैं ग्राफ फाइनली बता रहा हूँ, प्लीज एक बार को काम से प्लीज एक बार के लिए सुन लो, ठीक है? फर्स्ट वाला है कि तुम कौन से सोर्स में किस तरीके से तुम्हारी क्या एक्यूरेसी आ रही है। सेकंड वाला है कि तुम्हारे किस जॉनर में क्या एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है? कि अगर अपन को ऐसा दिख रहा है कि अपन की किसी पर्टिकुलर जॉनर के अंदर एक्यूरेसी बहुत कम है, देन वॉट एवर वी टॉक अबाउट कि अपन को बैकग्राउंड नॉलेज बिल्ड करनी है, अपन उस चीज को बिल्ड कर लेंगे, ठीक है? देन वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि हो सकता है अपन किसी पर्टिकुलर सोर्स के अंदर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, देन वी नीड टू पर्टिकुलरली फिगर आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अपन वहां पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है? एंड देन एट द सेम टाइम अपन को जॉनर के हिसाब से भी वो चीज देखनी पड़ेगी कि अपनी हो सकता है कि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है बट अपन वहां पे काफी ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें अपन को कॉन्स्टेंटली देखनी है। एंड अगर तुम लोग ये एक्सेल मेंटेन नहीं कर रहे हो, प्लीज डो नॉट एक्सपेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प फ्रॉम मी। तुम मुझसे कभी भी हेल्प मांगोगे 2-3 मंथ्स डाउन द लाइन कि आरसीज में एक्यूरेसी नहीं इंप्रूव आ रही है, आई जस्ट हैव अ सिंपल स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स टू एवरीवन, अपनी एक्सेल मुझे भेजो। तुम एक्सेल मुझे नहीं भेजोगे या ये बोलोगे कि एक्सेल मेंटेन नहीं किए, ठीक है? उस पॉइंट के ऊपर मैं हाथ जोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए डेटा इंपॉर्टेंट है चीज तुमको एडवाइस करने के लिए, ठीक है? सो प्लीज ये अपडेट करना। नहीं बेटा खुद से करना पड़ेगा वो आपको, ठीक है? अगर तुम लोगों को एग्जैक्ट ये चीज का डेटा देखना है, यहाँ पे एक प्लस का साइन बना हुआ है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा, ठीक है? डेटा देख के बीच में स्क्रॉल करोगे, चारों के चारों चार्ट्स का इनिशियल लिंक्ड है, इसको वापस से माइनस पे क्लिक कर देना तो ये डेटा मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है? बेटा क्यों लेना है स्क्रीनशॉट? एक्सेल ही दे दूंगा ना मैं तुम लोगों को। बेटा डेली एक एक आरसी को तुमको लॉग करना है, एक एक आरसी तुम लोगों का रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है? मेरा बेटा 2019 है। क्या कैसे रिलेवेंट था ये? ठीक है? और इसके अलावा मुझे तुम लोगों को वो टोन्स का भी डॉक्यूमेंट देना था, वो ये वाली शीट और आज की क्लास की पीडीएफ, तीनों चीजें। और नेक्स्ट जो तुम लोगों की बुक होगी, ये चारों की चारों चीजें मैं अभी क्लास के बाद अपडेट करवाता हूँ, ठीक है? हाँ जी बेटा, हर आरजी करने के बाद एक नई रो ऐड करोगे। आई नो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, काफी ज्यादा हेक्टिक है, बट करना पड़ेगा। इम्प्लाइड और एक्चुअल का डिफरेंस है, इम्प्लाइड का मतलब है कि एक्चुअल में कितनी है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एक्चुअल है कि अपन अगर किसी चीज को स्किप कर रहे हैं तो एक्चुअल के अंदर वो चीज काउंट नहीं होगी, जो अपन अटेम्प्ट करें सिर्फ उसी के बेसिस के ऊपर है। बेटा ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। और बुक 4, हाँ जी उसका सोर्स सीजी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अदर नहीं, उसको ईजी कर दो कि ईजी के थ्रू मिल रहा है ना तुमको, ईजी कर दो सोर्स उसका। बेटा एक एक आरसी का डेटा होगा, 5 का एक साथ नहीं लिखना है, हर आरसी का जॉनर अलग होता है, तुमको एक एक का जॉनर खुद से समझना है कि ये आर्टिकल किसके बारे में है और खुद से लिखना है। ठीक है, 5 आर्टिकल का जॉनर मिक्स करके नहीं लिख सकते हो। ठीक है। जैसे पता है, it has been every time I interact with you people, it kind of reinforces the idea that every single time in my life I have ever assumed that people are at least not going to be so stupid that they will not be able to understand something as simplistic as that. I have always been proven wrong. You guys kind of prove, and I constantly make the same mistake over and over again. You guys constantly prove why I shouldn't be doing that. ठीक है बेटा, एक्सेल सबको समझ में आ गया कि क्या करना है? ठीक है, इससे रिलेटेड किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है अभी भी? की लर्निंग बेटा अपने हिसाब से आप कुछ भी डाल सकते हो उसमें, जैसा आपको ठीक लगे, और वो कोई भी वोकैबुलरी वर्ड हो सकता है, कुछ क्वेश्चन आपने क्यों गलत किया वो लिख सकते हो, उसके बारे में कुछ भी हो सकता है। दैट्स एंटायरली अप टू यू। इसलिए वहां पे सिर्फ प्लेस होल्डर लिख रखा है। हाँ बेटा, वो चीज बाद में अपन देखेंगे, इसलिए रिकॉर्ड अपन को अभी से रखना है, बट वो चीज बाद में इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट बुक है साइबॉग मैनिफेस्टो। सो दैट इज ऑल फॉर आरसीज फॉर नाउ। ठीक है, अभी के लिए जितना तुम लोग को बताया बस इतना करो। ठीक है, बाकी कॉन्स्टेंटली अपन चीजें करते रहेंगे। ओके। ठीक है, so I think we can end the session now unless you guys have any questions. बेटा ज्योति, विल पावर यूज करके। आकाश बेटा, वो 10 दिन बाद बताऊंगा मैं उसका क्या करना है। आरोही बेटा, अभी क्या पूरा पूरा प्रोसेस बताया कि क्या क्या करना है? हाँ जी बेटा, सिक्वेंशली करो। नहीं बेटा, मैप फिर भी बनाना है। नहीं बेटा, मैं इन वालों का नहीं दूंगा, नेक्स्ट वाले असाइनमेंट के अंदर इंक्लूड करके देंगे आपको, डोंट वरी। नहीं बेटा, वो सेंटिमेंटल के अंदर आएगा। दैट्स टोटली फाइन, देन नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ जी निखिल, वो मैं करके बताऊंगा, अभी नहीं, पहले खुद से करके देखो ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड पता हो, उसके बाद करेंगे अपन। That's totally fine, Pratik. Don't worry about that. Negative past won't be neutral. Negative past will still be sentimental. It just okay because the underlying theme is relatively negative. That's why we have classified that as subjective. But we are not explicitly suggesting any negative thought or giving any negative opinion. That's why we are classifying that as neutral.
बेटा जैसा ठीक लगे आकाश आपको। चलो गुड नाइट गाइस, मिलते हैं फिर बाद में। यस इट कैन बी अभिजीत।